Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. तेरे बिन स्पेशल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम हसन कोऑर्डिनेटेड यार तो नहीं यार व्हाइट ब्लू और ये तो दोनों का साथ है स्काई ब्लू पहना स्काई ब्लू और बीच में व्हाइट स्काई ब्लू आज आपने पहना हाँ मैचिंग मैचिंग जुम्मा था ना मैं तो सफेद पहनी मगर आज हो सकता है जुम्मतुल विदा ना हो हाँ लोग नहीं लोग मुबारकें दे रहे हैं ट्विटर पे आज ना क्या एक जुम्मतुल विदा की तो पहले मैंने सोचा मैं जवाब दूं कि नहीं रोते हलाल कमेटी ने तो 22 अप्रैल को अनाउंस किया ईद व्हिच मींस दैट 21 अनाउंस नहीं करने का चांसेस बहुत कम है लेकिन रोते हलाल प्यारी कमेटी जो है वो रात को 10:30 बजे भी चांद देख लिया करती है देख लेती है नहीं 2 बजे भी देख लेती हो तो 2 बजे देखा हुआ है हाँ देखा हुआ है उनको क्या टेंशन है लेकिन मैंने एक्चुअली रमजान शुरू होने से पहले भी कहीं पढ़ा था तब भी किसी ने कहा था कोई somebody in a position of power के रमजान जब भी शुरू हो ईद 22 को ही होगी तो अगर रमजान एक दिन बाद में शुरू होता तो फिर 29 के रोजे होते अब क्योंकि एक दिन पहले शुरू हुआ था तो 30 पूरे होंगे अच्छा हाँ तो कोई है साइंस मैंने मुझे ये याद है कि जब 14वीं मतलब ऑन द नाइट ऑफ द 14th I looked at the moon and like oh this is the full moon okay cool but on the night of the 15th it was like a fuller moon oh आपको मतलब जल्दी रखवा दिया एक रोजा पता नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि on the night of the second the moon seemed quite bright as I'm not in a like क्या कहते हैं उसको meteorologist तो मैं नहीं इन चीजों मैं अपनी naked eye से जो बता सकता हूँ आपको तहकीक I don't think it's meteorologist but yeah whatever astronomer जो भी चांद तारों को समझते हैं यार क्या एस्ट्रोनॉमिस्ट हाँ. तो मैं जो अपनी रिसर्च है वो बता दिया आपको गर्मी लग रही है मैं दूसरा एसी चलवा दूं सही नॉर्मल है ठीक है लगे तो बता दीजिएगा जी नहीं बिजली बजाए अपने लिए कौम के लिए जी बिल्कुल ऐसा ही है तो ये बहरहाल भाई जब भी हो जी आज है सैटरडे जी तो आज है 25वां रोजा और अगली सैटरडे ईद या हो चुकी होगी या ईद होगी ऐसा ही है ना हाँ अगले सैटरडे तो ईद होगी डेफिनेटली या हो चुकी होगी या होगी जी तो पेशगी ईद मुबारक अब मिलेंगे हम आपसे मतलब है कि ये क्या था पेशगी आप ही पेशगी ईद मुबारक बोल दिया क्या हो गया तो क्या उसमें क्या कौन रोक सकता है आपको बिल आ गया कोई मतलब नुकसान हो तो बस तो और क्या हो रहा है और सेट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है यार आपकी वीडियो पे बड़े अच्छा रिस्पांस मेरी वीडियो पे हमारी 85 तो % आपका एफर्ट थी बिल्कुल हमारी वीडियो थी आपकी एनर्जी थी थैंक यू आप लोगों ने पसंद किया और पता नहीं क्या था उस दिन ऐसे ही अच्छा लग रहा था अच्छी आपने सैरी की थी लगता है नहीं ऐसे पूरा दिन चला आपकी नहीं वाइब अच्छी वहां पे आ रही थी ना वो जो हम गए ट्रेलर लॉन्च में माहौल ऐसा था थोड़ा शुगली सा फिल्म थोड़ी सी कॉमेडी है फन फिल्म है उन्होंने शुरू भी स्किट से किया तो हमने भी कहा चलो एंजॉय करते हैं मजा करते हैं मैं जैसे मैं कुछ 4 बार बोल चुका हूँ अब कल की हॉट बाइट्स में भी आएगा हॉट बाइट्स बाय द वे कल आप देखेंगे संडे को हमने रिकॉर्ड की हुई थी और वो स्केड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो अभी भी रिकॉर्डेड हॉट बाइट्स है जो आप देखेंगे कल जिसमें बहुत सारी हमने ऐसी बातें की हैं जैसे एज इफ हम ये थर्सडे को चला रहे हैं तो इसलिए समझ जाइएगा बट एनीवे अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक बहुत पसंद आया शुक्रिया आप लोगों ने प्यार भेजा उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों ने तारीफ की एनर्जी की उसके लिए बहुत शुक्रिया बस ये हो गया सब कुछ और अच्छा लगा फवाद से बात करके उनको थोड़ा मेरे लिए मैं क्योंकि पहली बार फवाद से मैं मिला हूँ 1-2 बार बट ऑन कैमरा इंटरव्यू पहले ट्रेलर लॉन्च पे आप मिले थे मिला था मौला जट पे मिला था मिला हूँ लेकिन कभी ऐसे इंटरव्यू नहीं किया तो वो पहली एक इंटरेक्शन थी बट थोड़े से वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए थोड़ा सा मैं बाहर आया लोगों ने कहा क्या बड़े नर्वस क्यूट से नर्वस लग रहे थे वो था क्योंकि ऑब्वियसली वो पता नहीं होता ना बाकियों के साथ तो आपकी वाइब एक होती है यार मैच हो जाती है कि क्या आप करेंगे तो फवाद बिकॉज ही सच अ बिग स्टार यू डोंट वांट टू ऑफेंड हिम इन एनी वे द ट्रूथ इज दैट फवाद को वाकई मिल के ऐसा लगता है ये सही मानों में एक सुपरस्टार ऑरा है फवाद का वो है but also I mean obviously credit to him that he played along like by the end of it and he also वो capture नहीं हुआ I think शाहरुख ने डाला नहीं but at the end he said that I had a lot of fun I enjoyed it शाहरुख ने ये पार्ट नहीं डाला नहीं डाला well done शाहरुख because at the end I explained to her I'm sorry if you got offended with anything but this was like a thing we were doing we were trying to intentionally be goofy and stuff but he enjoyed it so it was fun
We had a lot of fun and I love that लोगों को देखने में भी लोगों अच्छा को लगा. मजा आया. that's Yeah. good. और चले यार ड्रामा को मुकाएं. बहुत ड्रामे हैं हमारे पास आज. हर एक सीन में एक ड्रामा. हर एक सीन में एक ड्रामा है. मैंने इससे एक लेवल आगे चली गई हूँ. हाँ. हर एक आपने scene- फिल्म बना दिया. मैंने ये बर्थडे पार्टी बना दी है. आज मैं बड़ी गहराई में जाने लगी हूँ. हर एक सीन में बर्थडे पार्टी पे जैसे गेम्स होती है ना, एक गेम मैं आपको पूछूंगी ये गेम और आप सीन. हाँ ठीक है. शुरू हो जाए फिर. ये थी जी एपिसोड नंबर 31 and 32 ऑफ ड्रामा सीरियल तेरे बिन. एक इंतहाई खूबसूरत सीक्वेंस. जी. अगर मैं रूमी होती तो मैं आपने बाय द वे सही कहा था. जी. युमना के डायलॉग थे, मतलब मीरब के डायलॉग थे. उसने कहा जी इश्क हो जाए तो तुम क्या करोगी. उसने कहा जी मैं रूमी की तरह शेर पढ़ूंगी, कलंदर की तरह धमाल डालूंगी और मंसूर की तरह सूली पे चढ़ जाऊंगी. फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं. टक 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 टक. स्टॉप. ये कौन सी गेम है? टिकटॉक नहीं. हाँ टिक टैक टो. नहीं. फिर फेस ऑफ. फेस मुझे होता कि आंख इसने पहले झपकनी है. किसने जवाब? यार ये दोनों ये बहुत गेम खेलते हैं. पूरी 32 किस्तों में इन्होंने ये इतनी गेम खेली है. ये गेम हमारे साथ बहुत बड़ी खेली जा रही है, लेकिन ये गेम कौन पहले झपकता है? ये पता है ये नंदनी और समीर भी खेलते थे. सारे चाहने वाले ये गेमें खेलते हैं. लो जी वो टिक टैक घड़ी की सुइयां पीछे चढ़नी है. टिक टिक 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए. हम भी देख रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा. बिल्डअप जाता है और पहुंच के ऊपर वो क्या कहती है? I think it's late now. I think it's too late. It's too late. नहीं पहले कहती मुर्तसिम. It's too late. मुर्तसिम की उम्मीद थोड़ी बढ़ती है. मुर्तसिम ने कहा moment has been set. You know, this is time. मोहब्बत इश्क की बातें हो रही हैं. लड़की हंसी तो फंसी. ये जो है ये जोन में चली गई है. तो आज शायद कुछ मुर्तसिम कह रहा है कि हो मतलब आज शायद you know हाँ आज ये चांद चढ़ जाए. लेकिन फिर वो कहती है मुर्तसिम दिल में सोचता है या बेबी या लेट्स डू इट, लेट्स गो. और फिर वो क्या कहती है? इट्स टू लेट. आई थिंक इट्स टू लेट. मैं it's तुम्हारा too late. बेड लगा मैं तुम्हें बिस्तर लगा देती हूँ. हाँ आज तक नहीं लगाया मीरब ने मुर्तसिम का बिस्तर. इतना मुश्किल बिस्तर है वो. उस बिस्तर को लगाना एक बहुत टास्क का काम है. यार वो मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि पहले उसने पर्दा उतारा होगा जो पीछे लगा हुआ है पीले रंग का. अच्छा ये पर्दा था मेरा, ये बिस्तर नहीं था. ये नहीं ये तो हम देखते आ रहे हैं. थ्रो वहीं पे पड़ी. थ्रो जो था ना वो हल्का था. ये जो था ना कल वाला ये पूरा पर्दा था. अगर आप पीछे मुर्तसिम के बेडरूम के कर्टन्स देखें तो दे आर ओकर विद अ व्हाइट लाइनिंग. दिस वाज ओकर विद अ व्हाइट लाइनिंग. दिस इज नॉट दैट थ्रो. दिस इज द पर्दा. तो मीरब ने बड़ी मेहनत की है क्योंकि उन्होंने सीन भी तो बनाना था ना. अगर वो थ्रो होती तो फिर अच्छा फिर क्या होता है मैं आता हूँ. गेम नंबर 2. हाँ टिक टैक थ्रो. नो हाँ टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर. अच्छा वो आती है वो जाती है बिस्तर से उठा के तकिया लेके रखती है और वो उठा के लाती है. कंबल कह लो उसको. चलो हम तो कंबल कहेंगे. कंबल को उठा के लाती है. पर्दा / कंबल पंगल. आप पंगल उठा के लाती है. ओके ठीक है पंगल उसने उठा लिया. अब पंगल उठा के लाई है और फिर वो कहती है हेल्प करो मेरी. तो पंगल यूं उड़ाती है. अब पंगल स्लो मो में ऐसे उड़ता हुआ जाता है. बिकॉज राज भाई का ये एक्सपर्टीज है स्लो मोशन में चीजों को उड़ाना. एंटी ग्रेविटी. हाँ फूल यूं चले जाते तो कंबल भी ऐसे करके जाता नीचे से. हाँ जबकि वो काफी भारी कंबल हवाओं के साथ पंगल और वो उसको पकड़ लेता है. अब एक तरफ से मुर्तसिम ने पंगल को पकड़ा हुआ है. हाँ जी. एक तरफ से मीरब ने पंगल को पकड़ा हुआ है. अब वन वुड थिंक के पंगल को पकड़ा हुआ तो इनके बीच में दंगल होगा. हाँ वाह वाह आज आप भी शायर हो गए हैं हसन. मैं शायर तो तेरे बिन ने आपको शायर कर दिया. मुझे शायर बना पंगल. अब देखें यहाँ पे एक बड़ा आमना जी सिग्निफिकेंट मोमेंट होता है. अगर आपकी गहरी नजर है. अगर आप मोहब्बत मैं तो मोहब्बत आपका तो मेरा नेम मोहब्बत है. इश्क अगर आप लोग इश्क को समझते हैं. इश्क चौधरी ये तो आपका नाम है. हसन आशिक. बिल्कुल हसन आशिक. अगर आप इश्क को समझते हैं जी इश्क तो ये मोमेंट आपने इस मोमेंट से अखज कर लिया होगा. कि ये दोनों लड़का लड़की आर मैडली इन लव विद ईच अदर. कैसे कोई अगर कहता है ना कि मीरब मुर्तसिम से प्यार नहीं करती या उसके दिमाग में शक रह गया या कोई एक छोटा सा मतलब है कि इंक्लिंग को भी डाउट है कि यार कि ये प्यार नहीं करती. सब डाउट्स रफा दफा. कैसे
मैं आपको कैसे समझाऊं? बस समझाए ना, मुझे नहीं समझ आ मैं रही। कैसे आपको बताऊं, मैं तो खुद हैरान है। समझाना पड़ेगा, मुझे नहीं समझ आ रही। लो जी, पंगल का एक सिरा किसने पकड़ा हुआ है? मुर्तसिम ने। दूसरा सिरा किसने पकड़ा हुआ है? मीरब ने। मीरब ने पकड़ा हुआ है ना। मुर्सिम क्या करता है? खींचता है इसको अपनी तरफ। मुर्सिम पंगल को खींचता है अपनी तरफ। हाँ। और पंगल के साथ क्या खींची चली जाती है? मीरब। मीरब। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अगर आप उधर से पकड़े जी, ये आपने कुछ, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। कैमरा थोड़ा इधर करो भाई, हेलो, तुम फोन पे कर लो, कैमरा थोड़ा इधर करो, ठीक है। अब ये कंबल है, ये समझ ले पंगल नहीं है, तो हमारे बीच में क्वेश्चन है जी। अभी आ रहे हैं हम लोग। मैं मुर्तसिम हूँ। जूम, आप मीरब। मैं मुर्तसिम। मैं, आप मुर्सिम क्यों है? अच्छा ठीक है, मुर्तसिम बनना चाहती हूँ। नहीं, आप मीरब है, ठीक है, मैं मुर्सिम, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे बीच में कंबल है। हाँ। अब ये मैंने खींचा, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया आपने। हाँ। क्योंकि वो वाला सीन नहीं है ना, हाँ। आशिकी वाला, हाँ। दोस्ती वाला, प्यार वाला सीन। आप समझते हैं इन चीजों को। तो ये अगर आप, वो जो मीरब है वो खिंची चली आई। हाँ। मीरब छोड़ भी सकती थी। यार मैं कहती हूँ मीरब क्या चीज है यार, पूरा पाकिस्तान खींचा चला गया। ये वो कंबल था। हाँ, वापिस ले आओ कैमरा, ये ना पता चले उधर ही छोड़ दिया तुमने। खाली सोफा, कुशन ना हो, रिव्यू कर जी। ये है बात, ये देखे ना, ये साइंस है, ये है बात, ये साइंस यार। और कितने तमीज के दायरे में वो आई कि वो आके ठा करके बजी नहीं उसके साथ, नहीं, रुक गई वो। उसकी कुछ मर्यादा है, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, लिमिट में, लिमिट नहीं क्रॉस, लिमिट नहीं उसने क्रॉस नहीं। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि मीरब है मोहब्बत में, वरना वो पंगल के साथ कैसे खिंची थी? क्या शक, कोई खिंची नहीं थी, कोई वाक्य ऐसे पॉसिबल नहीं था वो खिंची चली जाती। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा भाई है, ये ऑब्वियसली बैठना ही था, इसने लेटना तो नहीं था, सोना तो नहीं था इसने। नहीं। वो जो है वो मकर करके, ये भी नहीं कि आंखें बंद करके लेट गई, वो भी आंखें खोल के लेटी हुई। हाँ। अच्छा, उसने भी कुछ सोचा 2 सेकंड कि डूड क्या सीन है, ये भी बैठ के सोच रहे यार कि अभी ये उठेगी वापस, डूड क्या सीन है, अट्रैक्शन तो है, निकाह भी हुआ है, मतलब है कि क्या, तो अब ये भी सोच रहा है कि क्या है। अच्छा, मुर्सिम यहाँ पे बैठा, मुर्सिम भी कुछ सोच रहा है। मुर्सिम गहरी सोच में चला गया एकदम, कह रहा है यार कि ये बड़ा सीन हो गया, पंगल इसने ले लिया, उसका कुछ कर रहा है। सोचते सोचते एक और उसको थॉट स्ट्राइक की, मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने मुर्सिम की आंखों में देखा, मैंने कहा यार इसको एक सोच आई है। हाँ। कोई मेरा नहीं ख्याल पहुंच पाया होगा कि वो सोच क्या, बताए ना। एक उसके एक आया, एक चेहरे पे उसके एक तासुर आया। हाँ। मैंने कहा यार ये तो है, ये इसने बात तो इसने ठीक की है। इसने कहा कि कब ये मीरब उठेगी और खिड़की बंद करेगी, मक्खियां और मच्छर अंदर आ रहे हैं, रात को खुद तो ये कम वो करके सो जाती है इसको ठीक ठाक। हाँ। मैं बेचारा इतने से सोफे पे सो रहा होता हूँ, पीछे से कोई मच्छर आके इधर बम पे काटता है, कोई इधर आके मेरे टखनों पे काट देता है। तो उसने कहा कि अभी उठ के खिड़की बंद करेगी। हाँ। लेकिन मीरब ने क्या किया, सो गई, करके मुंह उधर करके सो गई। और वो काफी देर तक बेचारा मुर्तसिम जो है वो, फिर वो सोचता रहा। फिर उसने कहा किसी धोखे में ना तू रहना, मैं तुझे दिल से बुला दूंगा, दिल से बुला लूंगा, उसने कह दिया। फिर हाँ, उसने कहा मैं तुझे दिल से बुला दूंगा, तो ये अब वो बुलाएगा, जाहिर है बदला तो वो फिर वो लेगा। ये है मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ है कंसर्न कि जो साउंड ट्रैक है, हाँ हाँ, आपका ख्याल है कोई ताल्लुक नहीं है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा। एक एक्सप्रेशन मैंने मिस कर दिया, वहां यहाँ पे चलाना, जब वो शुरू में जब वो उसको कहती है ना कि आई थिंक इट्स टू लेट, मैं तुम्हारा वो बिस्तर लगा बेड सेट करती, और जब वो मुड़ी है ना मीरब, तो यमुना ने बड़ा मजे का एक एक्सप्रेशन दिया। हाँ। वो चलाना यार यहाँ पे, दैट वाज अ गुड एक्सप्रेशन, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए डूड, ये तो गलवादगी सी है मुख्तार यार। या दैट वाज अ गुड एक्सप्रेशन। Anyway, ये सब होता है। यहाँ पे आप मेरी बात मान लेंगे, everybody is talking about the contract and the consummation of the marriage. यार the consummation of the marriage will be the climax of the drama. उसके बाद ड्रामा खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा एंड तक। नहीं ना, आपकी बात हम मान लेते। हाँ। अगर हमने वो ना देखी होती तस्वीरें और वीडियोस जो आउट, पता नहीं कौन सी तस्वीरें बच्ची की यार, तेरे बिन .2 चल रहा है। नहीं वो हुआ है, वो एवरीवेयर, द पिक्चर्स आर एवरीवेयर। हाँ, तो वो कंसुमेशन के बगैर तो नहीं ना, फिर अनलेस अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। हमारे ड्रामा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अगला सीन हम देखते हैं, बेचारी हमारी प्यारी माँ बेगम, वो भी सोफे पे सो रही होती है। माँ बेगम के 2 काम है, या वो कुर्सी पे बैठ के चाय पी रही होंगी, हाँ, या वो सोफे पे लेटी सो रही होंगी। नहीं, ये जाती आप कर रहे हैं, कैलूला कर रही होती है, क्या कर रही होती है यार, वो बाहर भी बैठी होती हैं, औरतों के मसले हल कर रही होती है, वो तो एक तस्बीह फेर रही होती है। वो पहले दिन उन्होंने औरतों के मसले हल किए, शुक्रिया आपने मुझे याद कराया, वो खत्म हो गई उनकी ड्यूटी। वो नहीं, अब वो ना औरतें आ रही हैं, नहीं, इन्हें कहा इनके अपने डोमेस्टिक इश्यूज, ऐसा गांव जहाँ सारे मसले हल कर दिए इन्होंने। अच्छा, कर दिए उन्होंने, खान्स ने पूरे मसले। यार क्या आप ये बहुत हल्का लेते हैं। मैं गरीबों वाली बात कर दी मैंने, आपने बिल्कुल छोटे लोगों की बात कर दी अपने भाभी। वो क्या होता है इन स्टेट ऑफ
शॉक। नहीं वो क्या होती है, वो जिसमें सब वो हो जाता है, हाँ वो मुरीद हो गए हैं सब। हाँ वो क्या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो ब्लिस, नहीं ब्लिस ट्रांस में चले नहीं वो होता है ना ब्लिस, क्या होता है, यूफोरिया, ब्लिस, निर्वाणा, हाँ they've achieved nirvana, they've achieved nirvana, they've achieved, हाँ जी। वो गांव में दूध की नहरें बहनी, बह रही हैं, कोई शक? दूध की नहरें प्रोबेबली डिग आउट इन्होंने किए हैं, हाँ। और इन्होंने ऑलपर्स की और मिल्क पैक के कंटेनर उन्होंने डाल के पीछे वो नहरों दूध की नहरें वहां पे बहा दी। दूध तो और कुछ नहीं था, हाँ जी। इन्होंने पूरा एक फार्म बनाया है शहद की मक्खियों का, उनमें से शहद निचोड़ के अगला इनका प्रोजेक्ट ये है कि हमने शहद का एक पॉन्ड बनाना है। नहर जो है वो मुश्किल हो जाएगी शहद की बनानी, विस्कस होता है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा यार कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके शहद में, हाँ। इसको ना हम किसी तरह से एक पॉन्ड सा बनाते हैं शहद। बहुत डेवलप्ड नेशन है ये। अगली सुपर पावर बनने जा रहा है, मसले हल हो गए सारे जी। एनीवे, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सीन, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट। इस सीन के लिए मैं आपको बताऊं, एकेडमी का मुझे फोन आया एकेडमी का मुझे फोन आया। एकेडमी का पता है, अबे वो वाली एकेडमी नहीं जो गली के कोने पे एकेडमी होती है आपकी, कि यार एकेडमी जा रही हूँ पढ़ने, वो वाली एकेडमी नहीं, ऑस्कर वाली एकेडमी। उन्होंने कहा एलए से, लॉस एंजलिस से, उन्होंने क्या कहा मुझे एकेडमी से फोन, उन्होंने कहा यार कि हसन, हम पता है कि आप बड़ा जानते हैं यार, हम आपके तेरे बिन के रिव्यूज को भी फॉलो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आप और आमना रिव्यू करते हैं, आमना को सलाम कहिए। ठीक है। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी आमना की फैशन सेंस बहुत अच्छी है, उनको हमें जरूर हमारे भी हाथ उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। मैं कहा जी कर दूंगा। अभी आपने फोन क्यों किया, रमजान है, मैंने तरावियां पढ़ने जाना, जल्दी बताएं आप बात क्या, कम टू द पॉइंट, मतलब है कि मैं इतना फारिग थोड़ी कि मैं एकेडमी से मैं बातें करता रहूं यहाँ पे, मैं फारिग बैठूंगा। उन्होंने कहा यार कि आप, क्योंकि हमें तो इतने ताल्लुकात नहीं है हमारे पाकिस्तान में, हम तो पाकिस्तान में सिर्फ आपको जानते हैं, आप तो और किसी को नहीं जानते पाकिस्तान में, तो यार ये हमें जरा कनेक्ट करवा देंगे आप तेरे बिन के मेकर्स के साथ, हमने उनको इनवाइट करना है। मैंने क्यों, क्या हुआ, खैरियत है यार, मुझे बता दे, मैं सबको जानता हूँ, मैं फोन करके उनसे खुद बात कर लूंगा, जो भी हुआ फैसिलिटेट कर दूंगा। लेकिन जल्दी करो, मैंने तरावी पढ़ने जाना है यार, जल्दी करो, एकेडमी जो भी मसला मुझे हल करो। कह रहे हैं यार एक हो गई सीन, एक्चुअली हमने ये देखा तेरे बिन का एक सीन, उसमें एक फोन कॉन्वर्सेशन हमने देखी यार, हम इतना स्टार्टल हुए उसके वीएफएक्स के साथ, उसके साउंड इफेक्ट के साथ, एवरीथिंग स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, कि वी वांट टू इनवाइट द टीम ऑफ तेरे बिन के हाउ दे, और यहाँ पे आके जो ऑस्कर विनर्स हैं, नॉमिनेशंस नहीं है, जो नॉमिनेटेड ऑस्कर नॉमिनेशंस नहीं है, जो विनर्स हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन करें कि यार कि ये कैसे वॉइस चेंज। उन्होंने कहा यार कि हमने वो सीन देखा कि यहाँ पे जो हया है, और ये सारी बात उर्दू में हो रही है अब एकेडमी के साथ, ठीक है। उन्होंने कहा यार कि ताकि कम्युनिकेट तुम करो तो मैसेज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ना हो जाए, ठीक है, तो तुम यही बात हमारी, आप जो है सर हसन सर, आप बेशक शेयर कर दें टीम के साथ। मैंने कहा यार मैं टीम के साथ तो शेयर करूंगा, लेकिन एकेडमी आपका हमें फोन आया है, लेकिन ये तरावियों का टाइम हो रहा है, मैंने तरावियों, लेकिन मैंने कहा यार कि मैं ना ये बात जो है ना अपने रिव्यू में भी करूंगा। उन्होंने कहा सर ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है, हॉट रिव्यू में एकेडमी का मेंशन, वो तो फ्लैट हो गए वहां पे, यकीन माने आप मेरी बात, ठीक है, उनको यकीन ही ना आए, वो बंदा एक्साइटमेंट में कह रहा है सर आर यू सीरियस, इंग्लिश में। मैंने कहा ऑफ कोर्स यार, लेकिन जल्दी करो, तरावियों का टाइम हो रहा है, बात खत्म करो, तुम्हें भी मेरी तरह बात खींचने की बहुत आदत है। कह रहे सर उनको बुलाए, हमने ये सीन देखा कि यहाँ पे हया आई है बिल्ली की तरह चुपके दबे कदमों, माँ बेगम का फोन पड़ा हुआ है। अब माँ बेगम कितनी की मदहोश सो रही होंगी, मतलब वो बड़ी एक्टिव है, वो पूरा उनको नशा करती है। हाँ, ये मैं उनको व्हाट्सएप करके बता दूंगा कि आमना ने ऐड किया कि वो नशा, वो थोड़ा सा करती है। उन्होंने वो फोन लेके और वो चली गई वहां पे, कहती है हया तो है, हया ने फोन मिलाया, दूसरी तरफ से साबरा जी ने फोन उठाया जी। अब हया ने कहा हेलो, हाँ साबरा। कह रहे यार कि आमतौर पे हमने अपनी रिसर्च किया, हम बहुत फिल्में बनाते हैं हॉलीवुड में, शायद कह रहा है कि आपने शायद देखी, मैंने कहा यार मैंने एक दो देखी, मैं इतना टाइम नहीं होता आपकी फिल्में देखने। कह रहे हम आपको इनवाइट करेंगे प्रीमियर पे। मैंने कहा यार ठीक है, फिलहाल तरावियों का टाइम हो रहा है, बात जल्दी खत्म करो, टू द पॉइंट रखो, खींचो नहीं बात को। कह रहे सर हमने अपने रिसर्च की, हमने देखा कि यार जब हमने आवाज चेंज करनी होती थी ना पुराने जमाने में, हम ये करते थे यार कि फोन पे कोई बात करे, पुराने जमाने फोन पे कोई मफलर रख दिया, आगे हमने हैंगर चीफ होते थे पुराने जमाने, वो थोड़ी सी एडवांस हुई टाइम तो मशीन के थ्रू वॉइस चेंज कर दी हमने, वॉइस ही कह रहे यार हमने वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। यार ये कौन सी टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की कि यहाँ पे हया ने फोन किया और हया ने बोला हाँ साबरा, तो आगे से साबरा जो है वो मोम की तरह बोल गई, वो कहती है जी माँ बेगम, स्टैंड टू हो गई वो एकदम,
कह रहे यार ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, कैसे मिल सकती है? मैंने कहा यार मैं बात करूंगा। ठीक है। कह रहे यार अच्छा ये भी हो गया सारा कुछ, लेकिन साबरा ने एक बार भी शक नहीं किया। नहीं। और फिर उन्होंने कहा यार कि आपके ड्रामों में हम देखते हैं अक्सर कह रहे हम अकेडमी में बड़ा फॉलो करते हैं आपके, बाकी ड्रामे भी देखते हैं हॉट रिव्यू की वजह से। ठीक है। कह रहे सर आपका हॉट रिव्यू में डिस्कस होता है, कह रहे जो भी हॉट रिव्यू में आप लोग अक्सर बात करते हैं कि आपके ड्रामों में सिचुएशंस के, मैंने कहा यार बात जल्दी करो भाई, तरावियों का टाइम हो रहा है। कह रहे आपके ड्रामों में आप अक्सर देखते हैं कि यार फोन उठा लिया लेकिन कोई बात नहीं करता, हेलो नहीं करता, और अगला बंदा पूरी बात कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने हेलो कह दिया तो अगले बंदे को पता चल जाएगा यार ये तो मैं कोई और हूं। कह रही यहाँ पे हया ने पूरी कॉन्वर्सेशन कर दी बंदे को, माँ बेगम बन के। और साबरा माँ बेगम को कल से तो नहीं जानती ना। नहीं, ये एकेडमी वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं यार कि साबरा कम से कम पूरा बचपन गुजरी है। ऐसा भी नहीं कि साबरा कह रही हो माँ बेगम आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस है बहुत। पाकिस्तान में तो सुना है कि बारिशें होती हैं, लाइनें खराब हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं था। ऐसा नहीं, या सिग्नल नहीं आ रहा, सिग्नल नहीं। वो कह रहे हैं यार कि इतनी क्रिस्टल क्लियर एडवांस टेक्नोलॉजी है, 4G के ऊपर वो दोनों आपस में बात करें। एकेडमी कह रहे हैं हम परेशान हो गए भाई, कह रहे हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एकेडमी को समझाएं यार कि उनको क्या पता। कह रहे हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल हुई फॉरन इमीडिएटली। अवार्ड मिल रहा है फिर इनको। उन्होंने कहा अवार्ड नहीं, आए यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे के जाए कि यार कि ये जो फोन कॉल चीट करनी है ना किसी किरदार ने, एक किरदार ने किसी दूसरे किरदार को फोन किया कोई और किरदार बन के, क्योंकि अक्सर ही उनकी क्राइम ड्रामास में होता है। उन्होंने कहा यार हम तो थ्रिलर्स बनाते हैं, हमारी तो मसले हल कर दिए आपने यार। कह रहे हैं काइंडली हसन सर, मैंने कहा यार बात सुनो, देखो मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, अभी हो रहा है तरावियों का टाइम, मैं जा रहा हूँ तरावी पढ़ने, तरावी पढ़ के आऊंगा, तरावी पढ़ के आऊंगा, सहरी करूंगा और मैं सो जाऊंगा। उसके बाद मैं उठूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मैं आपको किससे कनेक्ट कराऊं इस मामले के लिए। तो मैं ये करूंगा कि मैं किसी को, एक बंदे को नहीं फोन करूंगा, तेरे बिन इज अ टीम एफर्ट। हर बंदे ने बहुत मेहनत की है, हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है इस मास्टरपीस को बनाने में। तो मैं अपने रिव्यू में बात कर दूंगा, उसके बाद जो मुझसे खुद राब्ता करेगा कि हमारी एकेडमी से बात करा दे भाई, मैं उनकी आपसे बात करा। ठीक है। उन्होंने कहा थैंक यू, और आमना मैम को बहुत सलाम दीजिएगा हमारा। मैंने कहा वालेकुम सलाम। 10 मिनट आपने लगा दिए इस कॉल पे, जो कि इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन अच्छा किया है, बहुत जरूरी बात थी है। मेरा कसूर है? एकेडमी का अगर मुझे फोन आ रहा है क्या करूं? ना उठाऊं? आपकी बात सही है बिल्कुल। क्या करूं? ना उठाऊं? उनको इग्नोर कर दूं? फिर हेडलाइंस बन जाएगी यार कि पाकिस्तान में हसन चौधरी को फोन किया एकेडमी ने, ही स्नब्ड एकेडमी। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मैं नहीं, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, तेरे बिन रिप्रेजेंट कर रहा पाकिस्तान। लो जी, बात को कह देती है। लेकिन इस सब में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप भूल गए। हया, ये एकेडमी को इस बात की नहीं पता थी इसका, तो उन्होंने इतना, उनका तो मथा टेक्नोलॉजी क्या थी। ये हमारे लिए अब एक बात है। फोन करके हया ने मांगा भी तो क्या मांगा? माँ बेगम क्या मांगा? नो रेज का नंबर, नो रेज का नंबर। वो आगे से कहती नोरेज का नंबर तो है मुझसे के पास। उन्होंने कहा है फोन चेंज हो गया, अच्छा गुम हो गया, तुम भेजो। अच्छा जी मैं अभी भेजूं, पड़िंग नंबर यहाँ से किया वहां, और हया ने नंबर सेव कर लिया और फोन कर दिया नोरेज को। जी। और क्या बोला नोरेज को? नोरेज को ये बोला कि नोरेज मैं तो शादी नहीं करनी, मुझे मिले। हाँ मुझे मिले। नोरेज खुश हो गया। नोरेज ने कहा गर्ल्स आस्किंग आउट ऑन अ डेट। नोरेज कह रहा है यार अभी तो रिश्ता लेके गई है, लड़की कह रही है कि आओ लंच पे चले यार, अभी तो सीन गुड सीन है यार। नोरेज ने फटाफट क्या किया, उसने कहा मैं शेव अभी नहीं करूंगा। उसने कहा मैं शेव नहीं करूंगा। इसकी क्या वजह थी, मैं आता हूँ इसके ऊपर। लेकिन उसने कहा मैं अभी शेव नहीं करूंगा, नीला मेरा सूट जो भी अच्छा सा है, व्हाइट शर्ट निकालो, मैं तैयार होके बाल वाल बना के मैं जाऊंगा, लेकिन मैं शेव अभी नहीं करूंगा। ये उसने फैसला कर लिया कि मैं अभी शेव नहीं करूंगा। ठीक है, ये बात आपने नोटिस कर ली, आपने भी नोट कर ली, सबने अपने नोट बनाए। फिर क्या हुआ? साइमल्टेनियसली मीरब ने कहा यार कि मुझे उस लड़के से मिलना है, मेरी मीटिंग सेट। अनस से मैंने मेरी मीटिंग सेट, आई वांट टू मीट हिम। अच्छा, अब मीरब और मरियम आती हैं प्यारी माँ बेगम के पास, जो कि चाय के पी रही होती हैं, साथ में अखबार पढ़ के देख रही, तो मुल्क के हालात तो बड़े खराब हो गए भाई। शुक्र है हमारी बच्चियां बड़ी सेट हैं और हमारा गांव ठीक है बिल्कुल। मरियम जो है वो बिल्कुल एक पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचती नहीं है। बॉयज का तो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हया जो है उसको मैंने पाला है, मेरे साय में रही है। हाँ, थोड़ी सी शरारतें वारतें करती रहती है, सख्त उसको पकड़ा हुआ है मैंने, मेरे कंट्रोल में उसकी लगाम है, टस से मस नहीं हो सकती वो मेरी मर्जी के बगैर। मेरा सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ भाई मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। उसमें आती है मरियम और मीरब, और वो कहते हैं मीरब के हम तो पार्लर जा रहे हैं। कहती पार्लर क्या करने जा रही हूँ, तुम मेरी मर्जी तुम्हें चाहिए तुम जाना तुम जाओ। कह रही मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं तो इसके लिए कह रही हूँ मरियम के लिए, ये भी सर्विसेज लेती है। मैंने कहा यार मैं तो कभी पार्लर गया नहीं, आमना अक्सर जाती रहती है,
तो ये सर्विसेज ले लेगी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, नहीं क्या कहते हैं लोग सर्विसेज क्या क्या, मतलब इट्स लाइक अ मेन्यू ऑफ सर्विसेज। तो क्या कराना है आपने, डाई कराना है या मैनी पेडी कराना तो है? यूजुअली यू आल्सो से कि मैं सर्विसेज लेने जा रहा हूं। मैंने कभी ये टर्म नहीं इस्तेमाल की, लेकिन लोग करते हैं। लोग करते हैं हाँ, कि मैं पार्लर जा रहा हूं, मैं सर्विसेज लेने जा रहा हूं। मैं पार्लर, ये नहीं कहते कि मैं पार्लर, वो थोड़ा सा सीक्रेटिव है ना, they didn't want to specify कि एग्जैक्टली क्या करने जा रही है। मैनिक्योर पे बाद में माँ बेगम पूछे मैनिक्योर कराया दिखाओ, हाँ, तो वो कहेंगे मैनिक्योर तो नहीं कराया, पेडिक्योर कराया, वो कहे दिखाओ। वो सर्विसेज उन्होंने ऐसे वेग का ना कि कोई पिन पॉइंट ना कर सकें किराया क्या है। हाँ ठीक है, कोई इस तरह के कोई ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं कि कुछ चीज, हाँ, ये क्या कहती है कि चीजें कराने जा रही हूँ मैं, तो हम ना, हाँ, कि वो बोले कि मैं थ्रेडिंग कराने जा रही हूँ फॉर एग्जांपल। हाँ एग्जैक्टली, वो कहेगा कि किस चीज की थ्रेडिंग कराई है, तो वैसे ही मुंह लेके वापस आ गई हो, तो यू नो, तो ये बड़ा डीप था ये। अच्छा, इसमें एक है थी, इसमें बैक स्टोरी था, हर चीज में बैक स्टोरी। एनीवे वो माँ एनीवे वो हैदराबाद के इकलौते कैफे में पहुंच जाते हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं मैं पहुंचने दूंगा आपको। आपने भी आज जो है ना, आपको आज तो मैं आज आपने पाउंड ऑफ, आज तो मैं आपको पहुंचने दूंगा, घर पहुंचा के आऊंगा सबको। भाई आज तो सब्र करते हैं जरा, सब्र तो करें, रुको जरा, ठहरो। लो जी, माँ बेगम जो कि मेट्रियार्क हैं इसके, एक मैं आपको सच्ची, मैं तो जानता हूँ सब लोगों को, मैं तो होके आया हूँ सवेली से। वहां पे माँ बेगम की परमिशन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मानती हैं अभी? बिल्कुल मानती हैं। माँ बेगम एक पूरा सीसीटीवी का वो मॉनिटर है, जिनकी आंखों में नस्ब है सारे स्पॉट्स कैमरों के, कौन किधर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। माँ बेगम मरियम और मीरब को कहती है मेरी बात सुनो, ठीक है, हया को भी लेके जाओ, देखो उसकी शादी हो रही है, उसको इंक्लूसिव हो जाओ, उसको इंक्लूडेड फील कराओ, इन्वॉल्व उसको फील कराओ, उसको ऐसे घर पे नहीं छोड़ के जाओ। उन्होंने कहा नहीं हया, आपको पता तो है वो नहीं करेगी। उन्होंने कहा नहीं हया को लेके जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं, हम हया को नहीं, बात आएगी। हया थी किधर उस वक्त, कहाँ थी हया? वो बात कर रही थी ना नूरेश से। हया तो नूरेश से मिलने ऑलरेडी जा चुकी थी। हाँ, आप समझी? मैं मेरी बात की गहराई पे पहुंचे। हाँ, माँ बेगम कह रही हया को लेके जाओ, हया है कहाँ पे? जा चुकी है। तो अगर हया गई है तो वो माँ बेगम को बताए बगैर गई है? ऑब्वियसली हया हमेशा माँ बेगम को बताए बगैर, वो हया हमेशा माँ बेगम को बता के जाती नहीं भाई, जब हया काला जादू करा रही थी वो छुप के कह के जाती थी मैं ग्रोसरीज करने जा रही हूँ। वो जब पकड़ी गई थी तब उसने कहा था मैं ग्रोसरीज, जो फीना के साथ जाती थी। जब माँ बेगम सो रही होती है, इस वक्त तो माँ बेगम चाय पी रही है, तो हया चली गई है तैयार होके, टिश्कम टैट तैयार होके गई है। ऐसे भी नहीं कि दुपट्टा ओढ़ के उसी तरह एक कमरे से दूसरे कमरे, डेट पे जा रही है, उठी है, तैयार हुई है, डेट पे गई है, पूरा हील वील सब पहन के गई है। किसी घर के फर्द को नहीं पता चला भाई ये वो घर है जहाँ अनस रात के अंधेरे में अंदर आ जाते, किसी को पता नहीं चलता। तो हया छोटी सी निकल गई है, तो उसमें क्या पता चलेगा? बिल्ली मानो बिल्ली बन के वो निकल गई। नहीं, एक्चुअली ये ना, ये आपने बड़ा सही कहा, एकेडमी ने आपको सही फोन किया, ये AI पे चल रहा है पूरा ड्रामा। दिस इज नॉट रियलिटी बेस्ड, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एकेडमी ना यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। अगला फोन किसका आना है मुझे अब अगले हफ्ते? अगर आप लोग इसी तरह चलते रहे तो किसका आना मेरा? एलॉन मस्क। यार एलॉन मस्क का आएगा, मैं तो बताने लगी थी आपको, एब्सोल्युटली एलॉन मस्क आएगा कि यार हसन बताओ यार ये कौन सी AI चल रही है इनके पास? ये AI चल रही है, ये हमने इन्वेस्ट करना है। हाँ। तेरे बिन वो ड्रामा है। तो पाकिस्तान की किस्मत को मिलेगा। हम AI टेक्नोलॉजी बेचेंगे दुनिया को, हम सारे कर्जे उतारेंगे अपने मुल्क के। जी बिल्कुल, इतना डॉलर आएगा पाकिस्तान में, ऐसे। फिर देखना AI की दुनिया में तब्दीली लेके आने वाला मुल्क पाकिस्तान होगा, और उसकी वजह तेरे बिन ड्रामा। जी बिल्कुल। आप लोग बहुत शरारती। तो कौन देखेगा हया को जाते हुए? उसने अपना क्लोन छोड़ के गई। नहीं, उसने अपना इनविजिबल मोड ऑन कर दिया, कौन देखेगा? Why is this so funny? पहुंच जाए कैफे। लोग कैफे पहुंच गए। कैफे क्योंकि 2 फ्लोर इधर, पर हैदराबाद में एक ही कैफे। एक मैंने आपको पहले कहा हैदराबाद में एक कैफे है। मैं पता है हैदराबाद गया हूँ एक बार। हाँ जी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं हैदराबाद गया नहीं जी। मैं हैदराबाद गया हूँ। हैदराबाद माशाल्लाह बड़ा वसी किस्म का एक शहर है, लेकिन कैफे वहाँ पे एक यार कराची में एक कैफे है तो हैदराबाद में तो एक कैसे नहीं? कराची में तो मतलब है कि एक भी नहीं, आधा है के अलावा कोई और कोई जाता नहीं है। कराची में तो
पूरा कराची वो है, कराची तो है ही वो। बिल्कुल। तो भाई ये पहुंच गए वहां पे। बिल्कुल। अब यहाँ पे मीरब और उनका जब मुलाकात होती है अनस की, जी, तो अनस कहता है मैं तो आपसे मिल चुका हूँ। हाँ, अब जिस किसी को शक रह गया था कि मलिक जुबैर है, हाँ, तो आई होप कि उनको अब पता चल गया होगा ये मलिक जुबैरी है। मलिक जुबैरी है। वो कहती है रियली वेयर, मैं तो घर से कभी बाहर ही नहीं निकली, मैं तो मर्दों से कभी मिली नहीं, ना मैं कभी किसी के फ्लैट पे गई हूँ मर्द के, तो तुमने मुझे कहाँ पे देख लिया? या एक सेकंड के लिए शायद उसने ये सोचा हो कि मैं इसके भी तो फ्लैट पे नहीं चली गई थी गलती से सोते हुए। नहीं मीरब क्या आप उस पर ना शक करें कि नहीं मैंने अल्लाह तो आपने बहुतान कर दिया। नहीं मैंने नहीं, मेरी मजाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो जी मैसेज आ गया आमना जी का, वो जरूरी होगा, तेरे बिन का रिव्यू जरूरी नहीं है, हम घर चले जाते हैं सारे, आप मैसेज देख लें अपना। बाद में बताऊंगी किसका रखेंगे, हाँ देख ही लेती। किसके बाद में बताऊंगी, आप उनके रिव्यू कर लेते हैं पहले हम। एफ और के तो नहीं है? नहीं एफ और के नहीं यार, पता नहीं किसका मैसेज आ गया। हाँ अच्छा ठीक है, देख रहा बात भुला दी आपने, बात भुला दी। कैफे पहुंच जाते हैं हसन, उस एक वाहिद का कैसे? नहीं वो मीरब कहती है यार मैं तो अल्लाह माफी तौबा, मैं तो कभी किसी के अपार्टमेंट तक में नहीं गई, किसी मर्द से, गैर मर्द की तरफ मैंने निगाह उठा के नहीं देखा, इससे मैं कहाँ मिली हूँ? उसका जाग गया, उसने कहा मैं तो बदकिरदार नहीं हूँ, हाउ डेयर ही से दैट। वो कहता है मैं भाभी आप परेशान ना हो, तस्वीरें उसने दिखाई, क्योंकि रात को बैठ के मरियम और अनस तस्वीरें तो देखते हैं पुरानी एल्बम्स, और ये भी अनस ने कह दिया, एस्टैब्लिश हो गया को कई दफा रोज आता था, वो ऑलमोस्ट रोज आता था। मतलब मीरब और मुर्तसिम से बेहतर रिलेशनशिप तो अनस और मरियम की थी। सोचने को अगर आप सोचें तो, क्योंकि ये बैठ के एल्बम, अगर ये पाकिस्तान ना होता तो जैसे बैठ के नहीं जैसे आपने कहा वो मुलाकात होती थी, वो बचपन की तस्वीरें देखते थे वहां पे बैठ के कमरे में उसके, वो भी मुर्तसिम की शादी की तस्वीर, मुर्सिम और तो ठीक है। अच्छा एनीवे मीरब अब कहती है कि अच्छा जी हाँ जी ये अनस मीरब ओवर स्मार्ट बन हाँ, अब ये बताएं आप कैसे क्या है, बताएं तैयार हैं आप, रेडी हैं? वही मैं बड़े कठिन सवाल करने लगी हूँ आपसे। हाँ 100 मार्क्स एग्जाम आएगा, क्या आप तैयार हैं? अगर पास ना हुए तो मैं ले जाऊंगी मरियम को, शादी नहीं होने दूंगी, इम्प्रेस करना मुझे। क्या हुआ, ऐसे नहीं किया मीरब ने? वो नहीं जो ओवर स्मार्ट। पूछा क्या? अच्छा जी बताएं, तो बताएं फिर, बताएं कितना प्यार करते हैं आप मरियम से, हमारी मरियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहता है मैं मरियम के लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। है वाकई ये तो मोहब्बत की आखिरी हद है। फिर कट शी गोज इनटू अ थॉट, नहीं अभी नहीं, वो कहती है मोहब्बत की आखिरी हद है। वो कहता है मरने क्या, मैं तो मरने के बाद भी मरियम को चाहूंगा, हमेशा तुमको चाहा और चाहा। अब ये जब उसने गाया गाना, रोजा हाँ क्या खा के मेरे भाई ने, मेरे बच्चे क्या खा के रोजा रखा था? पिछली बार लोगों ने एंजॉय नहीं किया ना, मैंने कहा ये लो फिर करो एंजॉय। लोगों ने कहा इन 2 किस्तों में कुछ नहीं था, मैंने कहा मैं बताऊं इतना कुछ होगा, तुम लोग अभी तो सर चाय आनी है, अभी तो बड़ा कुछ आना है, अभी तो हम टिप ऑफ द सरफेस पे पहुंचे, अभी तो अगली किस्त में नहीं पहुंचे हम। लो जी जब उसने ये गाना गाया जी, अब नेचुरली एक इंसान है, मैंने आपको बता दिया पंगल वाला पूरा सीन, पंगल वाला सीन हुआ, प्यार तो है ना, मोहब्बत है हमेशा, इश्क नहीं पहुंचा अभी तक, लेकिन मीरब के दिल में मोहब्बत और मुर्सिम के लिए इमोशंस और ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीलिंग्स जो हैं, वो ना समझ अभी समझ ना पाई, वो फौरन चली गई फ्लैशबैक में। उसने कहा 1 सेकंड तुम लोग 1 सेकंड बकवास अपनी बंद करो, मैं जरा वो सीन रिविजिट करके आऊं। मैंने कई दफा कहा है ना एआई चल रहा है, AI। बाकी चीजें इंसेप्शन की तरह फ्रीज हो गई, एक बीच में सीन में चला और वो गई वापस, और उसने कहा यार ये जो डायलॉग थे ना, ये हमने बड़े टाइट डायलॉग लिखे हैं, ये वाला शॉट जो है ना एक बार फिर दोबारा वंस मोर, क्योंकि 2 times was not enough। एक बार पिछली किस में हमने चलाया, एक बार इस किस के शुरू में चला, एक बार इन डायलॉग्स को और डालो यार, ये तबाह कर दिए, ये तुमने क्या डायलॉग लिखे हैं यार, इनका एक और बार होना चाहिए। वो फिर कहता है मुझसे तुम अगर इश्क हो गए तो तुम क्या करोगे? रूमी की तरह इस वक्त मैं बोलना चाहूंगा। अब क्या आप पूछे मुझसे, अगर किसी को तुमसे इश्क हो गया तो? मैं रूमी की तरह शेर लिखती, कलंदर की तरह धमाल डालती, और मंसूर की तरह सूली चढ़ जाती। वाह 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 वाह,
रा रा रे रा 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 रा। ता रा 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 रो इतने में रो। स्नैप अनस कहता है, नहीं वो कहती है। हे बाब्स, स्नैप आउट ऑफ इट। या अच्छा यहाँ पे ना मेरे दिमाग में एक और थॉट आई। हाँ मैंने कहा इससे पहले एकेडमी की कॉल है, मैं खुद ही सोचूं हाँ कि यार कि ये इन्होंने डाला है यहाँ पे, इसकी एक और वजह क्या थी। तो मेरे खुद ही दिमाग ने जवाब दिया। दिमाग ने कहा यार कि इस वक्त तक ड्रामा तो ये किस्त तो होने लगी है खत्म, हाँ, आपने मुर्सिम और मीरब का कोई सीन नहीं देखा, नहीं तो यार क्यों ना आपको मुर्सिम देखा और ना, एक वो पंगल वाला। पंगल वाला ही देखा ना। हाँ। वो तो शुरू में था ना। हाँ। एपिसोड खत्म अब होने हर जा रही 10 है। मिनट बाद एक सीन तो डालना है ना, हाँ, ताकि लोगों की कोई यार लोग ये ना बोले कि मीरब और मुस्लिम का कुछ है ही नहीं नहीं है सीन में। फ्लैशबैक डाल के फ्लैशबैक डाल दो। सीन डालो भाई बीच में यहाँ पे, ताकि लोगों का पैसा वसूल तो हो यार ना। लोग इतने बेवकूफ हैं, जब उन्होंने देख लिया मीरब और मुर्सिम को, बस बात खत्म हो गई कि कोई ये नहीं कहेगा कि मीरब और मुर्सिम नहीं है ड्रामे में। यार इस एपिसोड में तो मीरब और शुरू भी मुर्सिम उनसे हुआ, एंड भी शुरू भी उनसे उनसे हुआ है। इतना हमने सीन जबरदस्त डाल दिया भाई, बात खत्म हो गई, लोग भी बिल्कुल। पागल हो गए, वो मीरब मुर्सिम का सीन आ गया, वाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। हाँ जी। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, ठीक है। इतने में ड्रिंक्स भी आ गए, रोल पराठे भी आ गए, पेरी वाइट्स भी आए, पेरी वाइट्स भी आ गई। ये बड़ा डाइवर्स किस्म का Diverse। मल्टीकल्चरल रेस्टोरेंट था। अब इसके अगले हम शॉर्ट पे चलते हैं। हाँ जी। साइमल्टेनियसली फर्स्ट फ्लोर पे क्या हो रहा है? फर्स्ट फ्लोर पे क्या हो रहा है कि जी हया ने कहा कि मैं तुमसे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत जबरदस्त आप इंसान हैं, गुड लुकिंग भी हैं, हॉट भी हैं, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो मैं आपको पसंद कर लेती। ऐसे कैसे, मतलब कि क्या कौन किसको पसंद करता है? जैसे शमा कहे परवाने परवाने को से परे चला जा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। उसने कहा कौन है बीच में, कौन, किसकी वजह से? कहती मैं नाम नहीं ले सकती, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। कहता नहीं नहीं फिर भी बताएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप नाम तो बताएं मुझे। कहते अच्छा किसकी वजह से आप मुझे ना कर रही हैं, किससे, आपको किससे, किससे, कौन है वो? कौन है वो? मैं पूछता हूँ, मैं बोलो बोलो कौन है वो? मरियम। मरियम। और थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक में चली गई कि इसने क्या बात की है। मरियम, मरियम फिर से हाँ। कहती हाँ एक्चुअली बात क्या है नोरेज कि आप इतने रेजिस्टेबल हैं कि मैं तो आपको रेजिस्ट ना कर पाई, लेकिन मरियम हैज फॉलन हेड ओवर हील्स इन लव विद यू, और मेरी बहन है, मैं उसका हक नहीं मार सकती। मैं कैसे आपकी हो सकती हूँ ये जानते हुए कि मेरी बहन आपसे इश्क करती है, इश्क, वो वाला पैशन, वो वाला बॉय वाला, रोहेल वाला, ऐसा। तो वो एकदम, वो बॉय जो है वो कहता है रियली, टू गर्ल्स आर लाइक फॉलन ओवर मी, रियली ऐसा है, ऐसा है? नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, आप बताएं फिर क्या करें? कहते हैं आप कि रिश्ता भेजें कि माँ बेटा मान जाएंगे, यही बात होती है ना। हाँ। मान जाएंगे, हाँ हाँ मान कैसे नहीं जाएंगे? मान जाएंगे, मेरा तो मना करे ना, मेरा मना करे, मैं हाँ, आपसे शादी नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा वो भी ना फौरन खुश हो जाता है, कहता है अच्छा मुझे और बताओ मरियम के बारे में, छोटी सी और बताओ मुझे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मुझे मरियम के बारे में और बताओ, मरियम को क्या पसंद है, वो दिन में चाय पीती है, रात को कॉफी पीती है, क्या? जबकि मरियम ये, और सीन ये आप सर पिछली किस्त में जाएं, किस्त नंबर 29 या 30 थी, जब नोरेज और साबरा आंटी घर रिश्ता लेके आए थे। माँ बेगम स्पेसिफिकली मरियम को कहती है कि मरियम तुम किचन में जाओ, बिकॉज अच्छे घरों में जब एक लड़की का रिश्ता आ रहा हो तो दो एलिजिबल लड़कियों को नहीं बिठाया जाता ड्राइंग रूम में, जो जिसका रिश्ता आना हो पोटेंशियली उसको बिठाया जाता है कि ऐसा ना हो कि लड़का किसी और को पसंद कर ले। यहाँ तो काया पलटी भी थी, लड़के ने क्या पसंद करना, लड़की ने पसंद कर लिया। लड़की ने कब देखा मरियम ने नोरेज को? चुप चुप के देखा होगा पर्दों के पीछे से। अच्छा लेकिन आई हैव टू से हया ने चाल अच्छी चली, बकवास एक तरीन चाल थी। नहीं अच्छी चाल थी। कैसे जी? कि मरियम पे डाल दिया उसने कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बेवकूफ बनाना अगर मर्दों को, लड़कों को, तो कोई हया से सीखे। यहाँ से मैं चाहूंगी कि मैं आपको गेमिंग की तरफ वापस लेके आऊं, क्योंकि वैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। कौन सी गेम चल रही है? ये है टिक टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पास द पार्सल। इधर नहीं तो इधर, उधर नहीं तो इधर, उधर से थोड़ा इधर आए, अनस को थोड़ा इधर किया, उधर को इधर से मरियम को इधर लेके आए, हया इधर गई, यूं टिंग टिंग छू। हाँ जी, इतने में जी नीचे आ जाते हैं दोनों। नहीं अभी नहीं आए। हाँ नीचे आते हैं, कहते हैं मेरा पर्स ऊपर रह गया है। नहीं दूसरी तरफ आए वापस। हाँ दूसरी तरफ आए, मीरब कहती है
अच्छा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस नहीं है आप उस वक्त से आप इश्क के सीधे पढ़ रहे हैं भाई। सॉरी टू से, लेकिन आप लॉयर है ना वो, लेकिन आप घर आने की बात नहीं करते। मैं देख रहा हूँ शादी के बाद जब भी होने लगती है आप जो है सूट लेके पतली गली से निकल जाते हैं आप। तो आगे से अनस क्या कहता है, यूटर्न भाभी ये ले फिर देखे मैं ये अंगूठी अपने जेब में लेके फिरता हूँ, जेब में, कि कभी भी वो वक्त आ जाए जब मैं पहना दूं। आप कहती हैं नॉन सीरियस, लाए फिर हाथ दे फिर, लेट्स डू इट, एंड ही डज इट। और इतने में क्या होता है, हया का पर्स रह जाता है, वो अंदर लेने आती है, लेके जा रही होती है, तो हाइड एंड सीक चलनी थी और फोन ऑन फट कर लेती है। अच्छा एक सेकंड के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये मरियम बेचारी वो है जो हया को हमेशा सॉर्ट आउट कर, हेल्प आउट करने की कोशिश करती है। वो गई भी थी जब गांव में उसको त्याग दिया था, क्या काला पानी की सजा सुनाती थी, तो अब बेचारी मरियम आई कि हया को बुला लें, सब बुला ले। यार हया ने और किसी का तो रखा ना रखा, मरियम का भी पास ना रखा। नहीं, उसने कहा ना कि ये बड़े आजकल हया की और मरियम की और मीरब की बड़ी दोस्ती है, तो वो जल रही है। नहीं, उसने ये बोला कि माँ बेगम को दिखाने के लिए, एक्चुअली उसका एक सीन आता है बाद में जो वो कहती है कि हाँ बड़ा कहती थी ना कि मेरी बेटी तो ये, मेरी बेटी तो ये, और हया में ये फॉल्ट है, तो अब हया किसी की सगी नहीं है। हाँ, अब अपने बेटी के करतूत जब पता लगेंगे ना, फिर पता जाएगा थानू। फिर वो पूरी उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और बैठ जाती है उसकी नोरेज की सिविक में जी। अब आप वापस आ जाए। मैंने आपको बताया था कि नोरेज ने कहा कि मैं अभी शेव नहीं करूंगा जी। इसकी क्या वजह थी? क्या वजह थी? नोरेज जब भैया से मिलने उसने कहा मैं शेव नहीं करूंगा। ठीक है। उसने ये डिसाइड किया वापसी पे आते हुए मैं हया को लेके जाऊंगा सैलून। क्यों? नोरेज जब पिछली बार मिला था वहां पे हया से, उसने देखा था हया की मूंछें उग रही हैं। उसने कहा यार ये तो सही बात नहीं है, मैं इस लड़की के साथ शादी कर रहा हूं तो मैं ना इसको सर्विसेज दिलाने के लिए खुद लेके जाऊंगा सैलून। तो वो उसको ले गया अपने नाई के पास, वहां पे जाके दोनों ने दाढ़ी बनाई, वो दोनों ने शेव की, और फिर आप देख सकते हैं गाड़ी में हया के, क्योंकि हमने तो इतने करीब से हया को नहीं देखा था। एक सेकंड भाभी, आप बहुत छोटी सोच रखती हैं। शेव नहीं थी वो। अगर आपने नोट किया हो, जो डार्क रंग की नेल पॉलिश लगाई होती है हया ने, वो उतर जाती है गाड़ी में आते आते। तो ये वो मैनिक्योर कराने गए थे। अच्छा मुझे ये लगा, मैं आई टेक इट बैक, आई विद ड्यू अपॉलॉजीज टू हया। वहां पे ना नोरेज ने वही डायलॉग इस्तेमाल किया यार, फहा वाला। क्या? आओ मैं तुम्हें पार्लर लेके चलूं। नहीं, हम अगर प्यार नहीं कर सकते तो दोस्त तो है ना। हाँ तो आओ मैं तुम्हें मैंने दाढ़ी बनवानी है तो तुम भी चलो, तुम भी कोई सर्विसेज ले लेना। तो वो कहती है क्या? हाँ नोरेज, हाँ मेरा नेल कलर शिप हो रहा है तो मैं मैनिक्योर करा लूंगी। अच्छा यार, तो मैं आगे चला गया, मैं शेप पे चला। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हया, मैं तुम्हारे बारे में ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी मूंछें उग रही हो, तो इस तरह की चीज हो। नोरेज सोच रहा था। नोरेज बहरहाल भाई, जब आप देखते हैं उनको गाड़ी में बैठे हुए, नोरेज की दाढ़ी जो है वो कट चुकी है। हाँ जी, सेट हो गई दाढ़ी उसकी, टिश्कम टाइट हो गई है। उसने कहा ये मेरे तो ख्याल में यही आएगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपकी और मैं भी शायद कंफ्यूज हो रही हूँ, या हया का नेल कलर उतरता है या मरियम का उतरता है। भाई इधर एआई चल रहा है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी हो सकता है। तो वो वाला वर्ल्ड है, कौन सा वर्ल्ड हो सकता है हया ने उतरवाया हो, उतर मरियम का गया हो, या ये भी हो सकता है मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, अब मैं माफी चाहता हूँ इस बात की। हो सकता है हया ने वापसी पे जाते हुए कहा हो यार आपकी दाढ़ी सही नहीं लग रही, मैं आपको पैसे अपने खर्च करके आपकी दाढ़ी बनवा के देती हूँ, आप चले तो सही जरा सैलून। और वो फिर उसको नबीलाज ले गई। उसने कहा ना मुझे बताओ मरियम को क्या अच्छा लगता है, उसने कहा यार मरियम लाइक्स क्लीन शेव। तो यार आप ये लुक ये नहीं, उसने कहा आओ मैं आपको लेके चलूं नबीलाज पे, हैदराबाद मेरा डिस्काउंट है। डिस्काउंट है। उसने कहा मुझे 20% ऑफ है, मेरी डायरेक्ट नबीला के साथ सेटिंग है। तो अक्सर वारी होती रहती है बात। आप चले आए मैं आपको लेके एंजेंट्स चले आप, तो उधर लो जी घर पहुंच जाते हैं। यार आई जस्ट वांट टू से no disrespect to Sabina. I love Sabina. ये मूंछों वाली बात पे मैं just want to say this is all fun and games. Anyway, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना मैं चाहूंगी कि अगर शहाब वो एसी चला दे तो शहाब वो एसी चला दो, टेम्परेचर राइज कर गया, करने वाला है सर।
अगर एक आए बात तो मैं सही आपको चाय वाले सीन पे मैं आए तो सही। आपको मुझे मारे क्वेश्चन यार इस एपिसोड को छोड़ दें नहीं नहीं अभी नहीं मैं छोड़ सकता। मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। आप सोचे इतनी मैंने आपको बातें बता दी, लोगों ने कहा इस किस में कुछ नहीं हुआ। इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई आमना कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए वो देख के। आप यकीन जाए, आप मान सकते हैं मेरे रोंगटे खड़े हुए होंगे। नहीं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये तो यार जितने अमीर शख्स हमने सोचा कि ये लोग हैं, जितने उमरा हैं, ये जितने अमीर हैं, ये जितने फिल्दी रिच हैं, उससे भी ये 10 टाइम्स ज्यादा रिच हैं। कैसे है भला? इसकी एक और एग्जांपल हमें मिली। जब मरियम और मीरब अपनी व्हाइट वाली V8 में जब निकले हैं वहां से, मैंने एक चीज नोटिस की। गाड़ी तो नहीं बदली की थी? नहीं, कपड़े बदल गए जब वो गए हैं तब भी नोटिस की, और अब क्योंकि वापिस आ रहे थे ना V8 पे, इसलिए मेरे दिमाग में दोबारा वो बात है, मैंने दोबारा नोटिस की। आपने की नोटिस? नहीं। 2 अदद बंदे जो के बाहर खड़े हुए हैं सिर्फ क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट, दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए, गाड़ी के बाहर। ओ भाई इतना अमीर होना है हमने कि 2 बंदे बाहर खड़े हुए हैं, उनका और कोई काम नहीं है भाई। दरवाजा खोला, 2 वैलेस, क्योंकि एक टाइम पे 2 गाड़ियां भी तो आ जा सकती है ना। मैं चाहूंगा कि वहां भी यहाँ पे शॉट लगाए। जब वो लोग मरियम और मीरब निकले अपनी व्हाइट लैंड क्रूजर में, जब वो गए 2 बाबे खड़े हुए थे वहां पे, और टिश्कम टैट व्हाइट सलवार कमीज के ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहन के। उन्होंने दरवाजा खोला, बंद किया, उधर खड़े हो गए वैले। और वैले भी नहीं थे, सॉरी ड्राइवर नहीं थे वो, they were just standing there just to open and close the doors, and when they came back हसन स्टॉप, मैं बस कर दूं, मैं फुल स्टॉप लगाओ। अब मैं स्पीड अप कर रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ इस किसको। यू आर बैंड फ्रॉम टॉकिंग नाउ, you will shut up now। लो जी, नोरेज छोड़ता है हया को घर, वो कहती है मुझे दूर खड़ा कर दो इसलिए कोई देखे ना कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। और वहां दूसरे दरवाजे से, क्योंकि घर बहुत बड़ा है, मैंशन बहुत बड़ी है, दूसरे गेट से मीरब लेके आती है मरियम को, ये अंदर आते हैं, आगे हया खड़ी होती है पहले से ही, और हया कहती वो है, सीन तो बताया ना अभी मेरे पहुंच गई ना मां नहीं, मां बेगम को को अप्रोच किया, फिर उसने कहा नहीं बताऊंगी अभी, नहीं बताऊंगी अभी, बस हो गया वो सीन। वो जब अंदर आती हैं दोनों, तो हया खड़ी होती है, कहती है कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, बड़े क्लोज हो गए हो तुम दोनों। हया रिंग देखती है और वो रिंग की बात होती है, और मरियम डर जाती है कि इसको पता चल गया, शक हो गया है, और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अल्लाह का वास्ता है एपिसोड खत्म कर दो। अभी नहीं, अल्लाह का वास्ता है, अभी नहीं, घर पहुंचा के आऊंगा मैं सबको आज, अभी नहीं। मेरी क्या सजा है? यहाँ पे मीरब एक आइकॉनिक डायलॉग बोलती है, आइकॉनिक डायलॉग। क्या? आप भूल गई वो कौन? मीरब वो शख्स है, मैं आपकी ये टेंशन, ये थोड़ा इमोशनल है, हो सकता है मेरी आंखों में आंसू आ जाए, मैं आपको सीरियस बात करना। मीरब वो शख्स जो वो कहती है वो करके दिखाती है। ये वो नहीं है औरत जो हम कल बात कर रहे थे कि यार कि आप एक्शंस आपके कुछ और हैं एंड यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो कहती है कि जो मेरे अपने, जो मैं एक्शंस में लेती हूं, मैं वही आगे से एडवाइस देती हूं, मैं वही प्रीच करती हूँ। प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, मैं आई टू द टी। उसने कहा मेरी बात सुनो, मोहब्बत जो है वो मुश्किल होती है। अगर तुम मोहब्बत करती हो अनस से, तो मुश्किलात आएंगी, तकलीफ आएंगी, तुम्हें फेस करनी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये गलत है, अब भी फोन मिलाओ अनस को, बोलो आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, कभी आज के बाद मुझे फोन मत करना, मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, क्योंकि मैंने ये किया। जब रोहेल मुझे फोन करता था, मैंने अपना फोन उठाया, मैंने कहा रोहेल अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, ये गलत है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, आज के बाद रोहेल मुझे कभी फोन ना करना, तुम्हें भी कसम है आज के बाद हमारा कोई राब्ता नहीं होगा, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, भाभी आप भाभी आप एक छोटी इंसान है, आप समझी नहीं कि मीरब क्या कह रही है। क्या कह रही मीरब? यार मीरब एक मासूम है, उसको अभी तक समझ ही नहीं आई कि वो मोहब्बत किससे करती है। Oh, so there is a faint chance she loves Rohel as well. She may think that way, and while we think that she loves Murtasim, she thinks that she may not. So भाभी,
छोटी बातें ना करें भाभी, इस एपिसोड को करें खत्म। एक डायलॉग में मैं हसन में गोली बड़ा आखिरी हसन घंटा हो गया रिव्यू को। सीरियस बात, वो बीच में जब ये पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, तो जब वो फ्लैशबैक आता है तो वो मलिक जुबैर कहता है कि आप मुर्सिम के बारे में सोच रही थी ना, तो मुझे मीरब ने इसने मरियम ने बताया कि मुर्सिम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहती उसकी वो जाने कि मुर्सिम प्यार करता है, कहते उसकी वो जाने। ये यहाँ पे ये बात पार कर दें, आ जाए दूसरे एपिसोड पे। ये आपने नोट कर लिया, कॉपियों में नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया ना ये बात। अब आए दूसरी एपिसोड खुलती है जी। मीरब जो है वो ख्वाबों की दुनिया में सोच रही होती, डीप इन थॉट, बट व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट? मलिक जुबैर वो पूरा सिनेरियो जो है वो रिकैप कर रही होती है अपने जहन में। और क्या रिकैप कर रही होती है कि वो कहता है कि मैं इसे बहुत, मैं जान ले भी सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे मैं सर आपकी तवज्जो चाहूंगी, ले मेरी सारी मौसम बदलने की उस पे, हाँ, या इस मोड़ पे, हाँ, एपिसोड नंबर 32 हाँ, कि इस सीन पे, हाँ, हाँ, तेरे बिन का हाँ, मौसम बदल गया है। ओ, पूछे क्यों? यार मुर्तसिम comes in and at this point he is wearing his summer wardrobe. He is in a light blue shirt. वो जो चादरें थी, काले कपड़े, ब्राउन कपड़े, लाइट ब्लू शर्ट, और मेरे ख्याल है साथ खाकी पैंट्स पहन के अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मुर्तसिम इज नाउ इन समर मोड में जा चुका है। मुझसे मैं एक्चुअली हॉट रिव्यू देखता रहता है, वो कहता है यार आमना कहती है भाई कि वेदर चेंज हो गया है, और पहला काम मुर्सिम ये करता है भाई, वो अपने कपड़ों के रंग चेंज कर लेता है आमना की तरह। तो डीप इन थॉट होती है हमारी बहन मीरब, और यही बात सोच रही होती है कि जान लेना या जान देना, दिल लेना खेल है दिलदार का, दिल देना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का, यार भी झूठा प्यार भी झूठा, देखो मुझको बतवा लो, खाया है धोखा मैंने यार का। एग्जैक्टली। तो मुझसे कहते आके कि मीरब क्या सोच रही है? आज तो खोई भी लग रही हो। इतनी खोई भी कहाँ हो तुम? दिल में सोच रहा शायद, मतलब कल के पंगल सीन के बाद शायद हमारा कोई आज कुछ हो जाए, कहीं चले जाए इस कॉन्वर्सेशन, कहीं आगे बढ़ जाए हमारी रिलेशनशिप। क्या कहती है मीरब फिर? मीरब ये कहती है मैं वैसे कौन सा तुमसे बातें करती हूँ। हाँ, और बड़ी क्यूट तरीके से वो चलती भी आती है, चलती हुई बाल बने हुए बालों को ऐसे ऐसे करती है कि जैसे मैं बिजी हूँ। हाँ, फिर वो वापस आती कहती है बात तो नहीं करती, लड़ते तो है, फिर हाँ, लड़ने का तो मौका ढूंढ, नाराज तो हो ही जाती है, नाराज तो हो जाओ, कुछ तो करो, कुछ तो कर लो। अच्छा, तो मीरब उससे बड़ा गहरा सवाल करती है, बिकॉज़ मीरब इश्क वाले मोड में चली गई है ना। इश्क वाला। हाँ, मीरब कहती है कि तुम मेरी खातिर जान दे सकते हो। वो दिल में कहता है यार पिछली किस्त में मैं तुम्हें छत पे लेके गया हूँ, मैंने तुम्हें कहा जंप मारो, तुमने दिए जान। यार मैं तुम्हारे साथ वापस आ रहा था कराची से हैदराबाद, हमारा एक्सीडेंट हुआ, मैंने तुम्हारे आगे आके उसको रोक के तुम्हारा मुंह बचा के खुद मैं जिंदगी मौत के बीच में लड़ने चला गया, तुम्हारी जान ही बचाई थी ना, भूल गई? हाँ। तो वो आगे से कहता नहीं, वो बड़ा क्यूट था सीन, बड़ा क्यूट था। वो कहता नहीं लेकिन जान ले सकता हूँ। वो कहती है किसकी? हाँ, वो कहता है रोहेल। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपकी तवज्जो चाहूंगी सर। हाँ, मेरी तो आपके पास आपकी तवज्जो, और किसके पास मेरी तवज्जो? हाँ, तवज्जो मैं आपकी चाहूंगी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था वहाज का, जब वो कहती है कि तो मेरे लिए जान ले सकते हो, दे सकते हो, तो रोहेल का नाम लेने से पहले उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि इसके जहन में रोहेल है, ये जो इश्क के बारे में सोच रही है, और आफ्टर 2 seconds ही सेज रोहेल। इट्स अ वेरी गुड एक्सप्रेशन। ओवरथिंक, आई एम टेलिंग यू, और यही दोबारा एक्सप्रेशन वापस एक और जगह भी आता है। नहीं, इट्स वेरी, देखिए वहाज ने ये तो बात कही थी ना कि मैं ही ओवरथॉट द कैरेक्टर, ही डिड, ही थॉट, मैंने तो इस सोच के किया था कि ये कैरेक्टर को सही जगह पहुंचाना है। इतनी गहरी बात मुझे लगा ही कर, नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये था, वो एक टोन सेट हुई आज। नहीं ये था, एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त था ये। आई लव वहाज, ये एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त था। वहाज एंड ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, नो डाउट अबाउट दैट। एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये थॉट कि ये जो इश्क माशूकी की और जान लेने और देने की बातें कर रही है, ये वो रोहेल की वजह से कर रही है, ये रोहेल से प्यार करती है, हेंस उसने आगे से ये कहा कि मैं रोहेल को, यही चीज थी, दिस इज व्हाट इट वाज।
अरे मेरा ख्याल है it completely was. I would like people to say कि ये था कि नहीं. कहता है कि रोहेल को, वो कहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत का इतराफ करता है. अब एक बात यहाँ पे मैं सोची मैंने एक सेकंड के लिए, मैंने कहा इसको रोहेल की सच्ची मोहब्बत का इतराफ नजर में आ रहा है, और अभी जैसे आमना जी कह रही हैं कि मुर्सिम अपनी जान आगे कर दिया, माँ के सामने स्टैंड ले रहा है, पकड़ा उसको रोहेल के अपार्टमेंट में, फिर भी उस पर शक नहीं किया, गुम गई थी खेतों में, ढूंढा, जान बचाई, इज्जत की हिफाजत की, खा ली उसके लिए, मच्छी खा ली, सारा कुछ कर लिया, उसको आगे से क्या कहती है, उसकी मोहब्बत वो जाने. मीरब तो मीरब है ना, मीरब तो मीरब है, या हम अच्छा नहीं चलने छोड़े, नहीं जाते उसको, ना जाए. वो कहती है इसलिए कि मेरे, वो आगे से कहता है इसलिए कि वो जब भी मैं सामने आता हूँ वो भाग जाता है. तो जो उसने बात की, मैंने जो अखज किया, मैं अपना आपको बताता हूँ मतलब इसका, फिर आप मुझे बताइएगा कि मेरे से यूं या गलत. कहता है कि अगर वो इतनी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता तो मत के बच्चा बन के स्टैंड लेता, बट जब मैं सामने आता हूँ तो वो भाग जाता है, तो इसलिए मैं उसको मानना चाहता हूँ. मुझे ये इससे कोई लॉजिक नहीं थी इसमें. नहीं, मेरी बात में लॉजिक नहीं थी, आपकी बात में भी लॉजिक नहीं थी, आपकी बात में भी लॉजिक, दोनों में नहीं, मैं दोनों में नहीं थी. चलो फिर आगे बताओ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यार सीरियस नहीं होना आज, प्लीज मैं नहीं देखना चाहता नीचे कमेंट्स आ रहे हैं आपस में कर रहे हैं, एंजॉय करो, ठीक है, सीरियस नहीं होना बिल्कुल भी. भाभी छोटी बात नहीं करनी है, छोटी बात नहीं करनी. हाँ फिर क्या होता है, मेरे दिमाग की दही निकल चुकी है, अब तक कुछ नहीं होता है. मुझे तो सिर्फ चाय वाला सीन याद है इस पूरे एपिसोड में से, और कुछ नहीं याद मुझे. नहीं, अब आगे के इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं. क्या इंपॉर्टेंट सीन्स है यार? ये होता है, नहीं इसके बाद क्या होता है, निकाल दिया पूरा मरियम का और अनस का. इसके बाद हम देख लें. बाय द वे इंटरेस्टिंग, क्या, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रैक बिकॉज़ ऑब्वियसली जो अनस खेल रहा है मलिक जुबैर, वो जब निकलेगा, मेरा नहीं ख्याल ये नहीं उसने माफ करना मीरब को, असॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इसी वजह से मीरब निकलेगी घर से इवेंचुअली. अच्छा निकलेगी? हाँ. ये आपको कैसे पता है? यार सारी दुनिया को पता है, आपको पता ही नहीं कुछ चीजें, मैं क्या करूं. इस धोखे में ना रहना, मैं तुझे दिल से बुला दूंगा. तो मतलब मीरब तो निकलेगी घर से, इसी वजह से निकलेगी, क्योंकि वो तो असॉल्ट करेगा मरियम को. नहीं, लेकिन वो जान तो नहीं देती, वो रोक लेती है. इवेंचुअली तो यही होगा. अच्छा, इवेंचुअली. एनीवे, तो हम देखते हैं जी मलिक इसकी अनस की और इसकी कॉन्वर्सेशन. उन्होंने कहा पिछली बार लोगों को शक पड़ गया कि यार ये लड़का है कौन अनस, तो उन्होंने उसको मलिक बन के दिखा दिया, मलिक जुबैर कि यार के मलिक जुबैर ही भाई, इसने चेनें भी अपनी पहन ली, इसने 6-7 अपने ब्रेसलेट भी पहन लिए, अंगूठियां भी पहन ली, अपने मोड में भी आ गया. हाँ, ये वो बन गया, वो जो वास्तव वाला संजय दत्त बन गया रहू. ठीक है, बन गया, ये सारा कुछ होगा. अच्छा जी, वो कॉन्वर्सेशन करी, अच्छा मीरब ने बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कह रहे मुर्सिम से बात की, कर ली. इस बीच में एक और बड़ा आइकॉनिक सीन आता है. अब मरियम और हया बेस्टीज हैं. हमने खुद बजाते खुद 30 किस्तों तक काउंटलेस ऐसे सीन्स देखे हैं कि मरियम और हया सेम रूम में है, मरियम हया आना जाना सारा कुछ, ये वो लटरम पटरम सारा कुछ. वन वुड अज्यूम कि मलिक जुबैर के साथ इसका ये जो टांका सेट हुआ है, सब कुछ हुआ है, इसको भी कुछ महीने तो गुजर चुके हैं, वो रोज आ रहा है उसके बेडरूम में, आ रहा है, काफी टाइम तो हो चुका होगा ना. आज तक जिंदगी में कभी भी हया ने, किसी और ने इसको नहीं पकड़ा. वही बात सुने मेरी बात ना, अब रिपीट बहुत करते हैं बातें, मुझे भी रिपीट करनी पड़ी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, नहीं देखा यार उसने, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा. क्या करे, एकेडमी से एक और फोन दिलाए आपको. इस पर जब वो कमरे से बाहर से गुजर लीजिए, वो कॉन्वर्सेशन सुन लेती है. हाँ, मतलब अब जब उसने पकड़ लिया उसको मोबाइल पे, अब उसको सारी चीजें क्लिक होना ऑलमोस्ट. जब वो रातों को बैठ के तस्वीरें देख रहे होते हैं, तब नहीं कभी पकड़ा, तब नहीं आवाज. जब वो कमरे में मौजूद होता तब नहीं आवाज सुनी. इस बार जब वो फोन पे बात कर रहे हैं, हया गुजर रही थी, उसने सुन ली बात. अगला फोन आने लगा इलॉन से. अब मैं क्या उसको कहूँ, मैं उसको आपका नंबर दे. यार आप सराज साहब का नंबर दे दें उसको. नहीं, मैं आपका, मैं क्यों ऐसे, मैं नहीं, किसी की प्राइवेसी तो मैं नहीं ऐसे कर सकता. पूछ लेना उनसे यार. नहीं, मैं आपका नंबर दूंगा, मेरा नंबर दे दीजिए. मैं आपका नंबर दूंगा. मैं कहूंगा इल्लू आमना नाल गल कर ले. मैं तो भाई अकेडमी ने मैंने बड़ा बिजी किया, हर हफ्ते अकेडमी का फोन आ जाता पूछने के लिए कि ये कैसे कर लिया, ये इसकी कामयाबी की राज क्या है. एनीवे जी, हया उसको फिर टॉन्ट शॉट मार के जाती है, फिर वो सारी कॉन्वर्सेशन होती है. फिर आज एक और बड़े आइकॉनिक सीन पे. अच्छा, अब आमना जी, मैं और आप कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं जी. ये शहाब बैठा हुआ है, हमारा कैमरामैन, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है. हमने बहुत पर्सनल ना जाए यार, इतने बाल की यार, मैं घर पहुंचा के आऊंगा मैं आज. तो भाई मुझे क्यों पहुंचा रहे हैं घर? सबको पहुंचा. मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर ये कि आपने कहा कि देखो तेरे बिन. भाई अब मैं और आप इंपॉर्टेंट बात करें, हमने राज की बात करनी है आपसे, और हम देख रहे हैं कि यार हम शहाब को बात पता न चले.
what is the best possible way to have that conversation? Say it so loud कि वो मिस ना कर सके, उसके सामने ही बात करें ताकि उसको शक ही ना हो कि ये कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं, उसको लगे कि नॉर्मल बात हो रही है। तभी तो ये दोनों साथ साथ कर रहे हैं। Anyway, बीच में माँ बेगम आके ज्वेलरी दे के जाती हैं, हया इसमें से जो कि हया कमरे में जाके ऐसे मारती है, ऐसे मार देती है। वो फोन करती है वापस नोरेस को कि यार हमारी इतनी कि बॉन्डिंग हो dude, गई, yeah, exactly. हम सैलून गए, हमने एक दूसरे की शेव भी की, सारा कुछ किया, अब जो आपने अभी तक रिश्ता मना नहीं किया। वो कह रहे हैं मैं रिश्ता कैसे मना कर दूं यार, मम्मा मेरी जो है वो मान नहीं रही, अभी तो मंगनी हो, कह रही यार आई डोंट केयर, रिश्ता खत्म करो। वो कह रहा है एक्सक्यूज मी, आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप मना करने का कह रही है ना, ये आप अपनी वजह से कह रही हैं, इसकी और वजह मुझे नहीं है, मुझे प्लीज आप बताएं मुझे ये हो क्या रहा है। कह रही है हाँ मैं अपने वजह से भी कह रही हूँ, लेकिन नहीं मेरी बहन है, मैं उसके साथ नहीं। हाँ कट्टू जी चाय वाला सीन। लो जी, मरियम तो चली गई, मीरब चाय की एक हसीन तरीन ट्रॉली बना के लाती है। मुर्तसिम बैठा होता है अपनी समर वार्डरोब पहन के, और मीरब जो है, अगर मुझे सही याद है तो एक पीले जोड़ा में से नहीं निकल आए हैं, एक बड़ा खूबसूरत फॉन से रंग का जोड़ा होता है उनका, लेस वाला, बड़ा खूबसूरत, एक पहन के बैठी होती है। समर टी चल रही होती है जैसे किंग्स और कासल्स में चलती है, किंग्स और क्वींस के बीच में आफ्टरनून टी विद क्यूकम्बर सैंडविचेस एंड द पाउंड केक एंड पूरी ट्रॉली ऐसा है। तो वो कहती है कि मैं मुर्तसिम तुम्हारी चाय दूं तुम्हें? तो वो कहता है दे दो, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तो कॉफी पीता हूँ। कहता खैर है, खैर है, हाँ। कहती तो हमेशा तो रात को चाय मांगते रहते हो। हाँ। कहता हाँ लेकिन दिन के टाइम तो मैं कॉफी पीता हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, चाय पी लो। तो मैंने इतने उससे बनाई है, ख्याल से, इतने प्यार से ना मुर्तसिम, प्यार से। तो वो मुर्तसिम कहता है फिर तो पीनी पड़ेगी क्योंकि प्यार से बनाई है। मुर्तसिम के दिमाग चलना शुरू हो गया कि यार पंगल वाला सीन हो जाए तो चलो दंगल हो जाए। हाँ, मतलब है कि क्या कहते हैं, माशूक नहीं तो माशूक का कुत्ता ही सही, चाय सही, चाय दे दो, ठीक है। तो वो चाय पीती है, तो कैसी है चाय मुर्तसिम? अच्छी है, हाँ ठीक है। अब क्या कहती है? मुझे कुछ चाहिए। कहता चाय के बदले तुम्हें कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सीडेंट करा के, मच्छियां खा के, क्या कुछ करके, तुम्हें रोहेल के साथ अपार्टमेंट में देख के, पकड़ के, सारा कुछ करके, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला खातून, और तुम्हें चाय के बदले कुछ चाहिए। कहती हाँ देखो ना, मैंने सोचा ना तुम्हें चाय बना के दी तो तुम खुश हो गए होगे। मैंने कितनी मेहनत की, मैंने पिछली बार प्याज काटा, मैं रोई, इस बार मैंने चाय बनाई। और वो देखे ना सर, फिर ये $1 मिलियन डायलॉग बोलता है जिसपे मैं चाहूंगी कि आप रुक जाएं। मैंने तो आपने अच्छा उस डायलॉग पे एक सेकंड, मैं सिग्निफिकेंस और बढ़ाऊं उस डायलॉग और बढ़ाऊं, इसलिए मैं बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि आप ये देखें, ये बड़ा एक एक्चुअली इसकी बड़ी बैक स्टोरी है, बड़ा पिवटल सीन है। आपको याद होगा शादी के शुरू में जब माँ बेगम मीरब को कहती है कि यार जरा चाय तो बनाओ मुर्तसिम के लिए, चाय बनाती है और चाय बना के खुद पी लेती है। फ्रॉम दैट कि चाय बना के खुद पी ली टू दिस, जहाँ पे वो मुर्तसिम के लिए चाय बना के, ये बड़ी डीप राइटिंग है और बड़ी डीप डायरेक्शन है। देयर इज सो मच इन दैट कप ऑफ टी कि आप चाय की प्याली को हल्का ना लें। मैं तो ले नहीं रहा। हाँ, आप ना लें हल्का बिल्कुल भी। तो वो क्या कहता है, कहते हैं अच्छा तो पूछो तो खुश हुए आप चाय पी के? तो कहता है मीरब, चाय पीकर कौन खुश होता है, ये तो एक जरूरत है। अब जो चाय है ना, चाय की जो तशबीह है ना, वो फिर आप समझ लेना, इशारा काफी है। मुझे नहीं समझ आ रही, क्या मैं आपको समझाती हूँ। चाय जो है ना, वो प्यास बुझाती है, अच्छा, जो नहीं बुझ पा रही। अच्छा, हाँ, किसकी? मुर्तसिम की और किसकी? पहले उसने चाय बनाई, खुद पी ली, फिर उसने चाय बनाने भेजा, वो कॉफी ले आई। चाय तो पहली दफा ऐसे उसने, और यखनियों भी पिलाई हैं एक दूसरे को उन्होंने। बिल्कुल। तो किसी चीज से प्यास की कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ चाय की कप से ताल्लुक है। अच्छा। निशानदा भी नहीं। देखिए ना, आप ये गौर करें सर, मिलॉर्ड बड़ा कुछ पिलाया है। मीरब ने मुर्तसिम को, मुर्तसिम ने मीरब को चाय बैठ के, वो भी इतने प्यार से पिलाने का। क्या उस चाय की प्याली में क्या मकसद है? क्या कोई ऐसी प्यास है जो चाय बुझा सकती है? नहीं समझ आ रही। चाय तो एक जरूरत है। क्या मतलब है? तो ख्वाहिश क्या है? हाँ। एक होती है नीड्स, इकोनॉमिक्स की स्टडी हो रही है यहाँ पे। एकदम वो चला गया यार के लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। एक होती है नीड, एक होती है वांट। चाय तो नीड है, वांट जो है ना
वो तो कुछ और होती है। तो वांट क्या होती है आपने, ये जरा इस पे रोशनी आप सीनियर मेरा ख्याल है ये अब बायोलॉजी की क्लास शुरू होने वाली है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन हो गया या डोपामिन हो गया, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इन हार्मोन्स को, जिनसे मुख्तलिफ किस्म की जो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो हार्मोन से पूरी होती है। तो अगर एक तरफ से पूरी नहीं हो रही तो वही हार्मोनल रिक्वायरमेंट शायद चाय पूरी कर दे। अरे वो कहता है कि यार क्योंकि तुमने अब इतनी मेहनत कर ली है, मेरी एक जरूरत पूरी की तुमने मुझे चाय देके। मैं रातों को पीता हूँ और रातों को तो जरूरत होती है चाय की। तो जो चाय तो एक जरूरत है, तो रात जो ख्वाहिश होती है तो रातों को तो मतलब दिन में। और एनीवे तो बताओ तुम क्या चाहती है? तो उसने कहा चाय पी लो। अच्छा अब मीरब हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि मीरब इतनी ब्राइट नहीं है, उसको नहीं पता कि रोहेल से प्यार है या मुर्तसिम से प्यार है, उससे किसको प्यार है, इश्क किससे है। She doesn't know anything. लेकिन येट वो किसी और की मोहब्बत का अलम वो तो है ना, उसकी अंदर की जो ईगो है, लॉयर जिसके अंदर का है, वो तो अपना केस तो प्लीड करेगा ना सर, जैसा भी हो। ब्राइट नहीं है वो। ये भी हमें पता है कि टीज भी है, वो टीज तो करती है ना वो। हमने एक रात पहले देख लिया, वो भी आपको एक्सप्रेशन बताया वहां आपने लगाया होगा पंगल वाले सीन का। और वो भी आप चाय वाला जुखांदे वाला सीन, कॉफी वाला सीन यार। आओ ना हम तुम बनाते हैं दोनों प्यार से, चलो ना मुर्तसिम। यहाँ भी यही कुछ कर रही है, पी लो ना चाय प्यारे मुर्तसिम, अब मैं कुछ मांगू तुमसे। लेकिन मीरा really knows how to break a mood, like wreck it. And she does exactly that. जब वो कहती है ना जैसे हमारी शादी हुई, वो कहता है हाँ क्या हम देखो ना मिसमैच थे, बस वहां पे मुझसे कहता है what the hell या तो ये तो sorry sir this is not gonna happen and then please take over. क्या मैं कहूँ वो सारा मूड के सत्यानाश करके वो कहती है कि अच्छा मतलब हमारा शादी तुम्हें पता है कि जबरदस्ती, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो। वो कहती है कहता मुझे पता ना तुम हया की बात कर रही हो। तो वो कहती है नहीं इतनी देर में, क्योंकि हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं इस खानदान को, देयर इज नो सेंस ऑफ पर्सनल स्पेस। माँ बेगम दंदनाती हुई आ जाती हैं और बात रुक जाती है। इस एपिसोड में किसी एक पॉइंट पे मीरब ने माँ बेगम को अम्मा बेगम भी कहा है। अब मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस पॉइंट पे, बट माँ बेगम, मम्मा पापा बेगम, माँ साहब और अब अम्मा बेगम। तो मेरे तो लव लॉस्ट काउंट। यार मेरा फ्रेम सही लग रहा है, मैं और तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, सही लग रहा हूँ। हाँ। मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना तेरे बिन हर एक के रिश्ते कराएगा। अभी अनवर चाचू की भी बारी आएगी। अच्छा जी, तो वो माँ बेगम आगे कहती है हाय हाय जुल्म हो गया। बस नहीं सब्र तो कितनी देर हो गई, कितने हो गए? हाँ तो भी तो बहुत टाइम, अब नहीं रैप अप करें। अच्छा करते हैं ना, क्या जल्दी खत्म हो गया? नहीं हुआ। माँ बेगम आ गया, हाय हाय हम लुट गए, हम तो लुट गए, हाँ लुट गए, हम लुट गए, हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गई। आपने शायद वही नशा किया जो माँ बेगम करती हैं आज शहरी में। वो कहती है हाय हाय ये हमारे साथ क्या हो गया, उसकी हिम्मत तो देखो नौरे साबरा की, उसने तो मना कर दिया रिश्ते को, और उसकी हिम्मत देखो, मना भी किया और फिर मरियम का रिश्ता मांग लिया। माँ बेगम ने कहा आओ। वो मुर्सिम कहता है हाउ डेयर शी। मरियम कह रही है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड मरियम मेरे आपने बात नहीं की ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। वहां पे एक पागलों की तरह हया जो है हम हो गए पागल। अबे लोग कह रहे हैं एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ हुआ है। हमारे हो गए दिमाग खराब। भाभी छोटे लोगों वाली बात ना करें। ओ भाई सिर्फ इसलिए कि उसने साबरा ने क्या कहा है, यहाँ ये कह रही मेरा रिश्ता कर दिया, वो कहती है डोंट वरी मेरी जान मरियम, मेरी जान की टुकड़ी, मैं तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी कभी नहीं पहले वापस है यार, ये क्या कर रही है आप? जाती नहीं। जब मुर्सिम वो कहती है मुर्सिम तुम जाओ, हाँ क्यों गो, हाँ। उनकी हाउ डेयर दे, मैं फोन पे नहीं उसको मैं फोन पे नहीं सुना सकती थी। हाँ। तुम बख्तू को लेके जाओ, हाँ। डारा लेके जाओ, 8-10 गार्ड लेके जाओ, उन पे रोप दबदबा करो। वही गार्ड लेके जाना तुम गाँव लेके गए थे। उन सबको लेके जाओ, हाँ। उन सबको लेके जाओ, साबरा से फेस टू फेस बात करो। हाउ डेयर यू। मुर्सिम जाता है वहां पे, हाँ। सब कुछ आगे कहता है यार बात साबरा तो नहीं कर रही।
साबरा बात तो ठीक कर रही थी। ये कहता है कि क्या आगे से जब मीरब भी परेशान हो जाती, हाँ। जब मीरब वापस आता है वहां से तो मीरब उससे पूछती है कि क्या हुआ डूड, बताओ तुम गए थे, तुमने मना कर दिया, मना कर दिया। कह रहा नहीं मैंने नहीं मना किया, मैं उसके जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। नोरेज जो है वो उससे शादी नहीं करना चाहता हया से। कहती, बड़ा टेलिंग डायलॉग होता है जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है, वो तक कहता है दिल जुड़ने से पहले अगर कोई दिल से उतर जाए तो फिर क्या फायदा। तो कहता है मुझे जब उसने ये बात की तो मैंने कहा यार ये बात तो उसने ठीक की है, ये तो हया में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो तुम ही तो कहती हो कि अगर इंटरेस्टेड ना हो दो लोग तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए, वो तो मरियम में इंटरेस्टेड है। हाँ हाँ, मुझसे ने किसका ये मतलब नहीं कि वो मरियम करना चाहे और मरियम से कर तो माँ बेगम डिसाइड करेंगी तो ना। समझे। हाँ, समझे वो कहते नहीं, क्यूट था वो कहते नहीं हाँ। ठीक है, तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन होती है। वो दूसरी तरफ जो है, अब आप वो सीन नोटिस करें जो आप जिसकी बात कर रही हैं। मरियम जो है वो बिखरी हुई बाल, पूरा परेशान हाल, ऑब्वियसली डिस्ट्रॉट कि मेरी शादी हो रही, सब कुछ हो रही है। कहती है कट्टू मैं जाके माँ बेगम से खुद बात करूंगी। उस कमरे से इस कमरे के आने तक मरियम जो है एक लव स्ट्रक लड़की जिसकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है, मोहब्बत जो है वो किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ होने जा रही है। उस कमरे से इस कमरे तक पहुंचते पहुंचते वो क्या बन जाती है, क्या बन जाती है? देवदासी, एयर होस्टेस। क्या बकवास कर रहे हैं आप देखें क्या बकवास कर रहे हैं। आपको बता, मैं आप लोगों से बहुत माजूर चाहती हूँ, हसन आज के दिमाग खराब हो गया आज के रिव्यू में। आपको बता दो यार, यहाँ पे क्लिप चलाओ वहां पे मरियम आ रही है, मरियम के बाल बिखरे हुए हैं, वो उसमें हाय मेरी शादी किसी और के साथ होने लगी है। माँ बेगम के पास पहुंची है, बाल भी बने हुए हैं, मेकअप भी हो गया, सारा कुछ हो गया, और दुपट्टा जैसे एयर होस्टेस का नहीं, पीआईई के एयर होस्टेस इतना से पीछे से लटक रहा होता है ऐसे है जी सर चाय लेंगे कॉफी। मैं नहीं ये रिव्यू कर सकती यार चला मैं नहीं रिव्यू कर सकती यार। वो बन के आ गई, फिर कहती है माँ, अच्छा पूरा फिर पौना घंटा हमारी तरह खींच खींच के, मेरी तरह खींच खींच के च्युइंगम की तरह बात लंबी करके सब कुछ करके कहती है मैं तो नहीं कर सकती। माँ बेगम कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो वैसे तुम्हें टेस्ट करी थी, मैं तो वैसे मुर्जिम को वैसे भेज दिया तो तुम्हें वैसे टेंशन में डाल रही थी। मैं तो बेटा कभी भी तुम्हारी ख्वाहिशें बगैर तुम्हारी शादी अगले एपिसोड की प्रोमो में क्या कहती है, तुम्हारी शादी मैंने नोरेस के साथ कर दी। ले जी हसन चौधरी को हो गया स्टेट ऑफ डिलीरियम, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ डिलीरियम, बिल्कुल डिलीरियस हो गए हैं ये, और इनका कोई अब इनको वापस लाया जाए। क्या जबरदस्त मजा आया यार। रमजान में आई थिंक रमजान से पहले ये हमारा शायद आखिरी तेरे बिन का रिव्यू है। अगले हफ्ते जो ट्रैवलिंग जी सो अगले हफ्ते सैटरडे को होगा भी नहीं, क्योंकि या तो ईद होगी या अगले हफ्ते सैटरडे को ईद है, या ईद का दूसरा दिन होगा। तो हमने कहा कि आपको 2 रिव्यूज की डोज एक रिव्यू में दे दें। एंड आई जस्ट वांट टू से एट द एंड विद ऑल माय लव टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ तेरे बिन, किसी की डिसरिस्पेक्ट हमारा मकसद नहीं है, दिस इज ऑल इन फन एंड बिकॉज तेरे बिन की इतनी फैन फॉलोइंग, इतना प्यार है, तो हमने पिछली बार भी आपने कहा सीरियस हो गया, आपको मजा नहीं आया, तो इसलिए हमने सोचा लोगों ने ये लोगों ने कुछ ने कहा कि मजा नहीं आया, कुछ ने कहा कि सही है सब कुछ है, लोगों ने कहा हमारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। सो आपको कहने का मकसद ये है देयर इज अ लॉट मोर that we can talk and discuss about and but have the thing fun. is there's nothing to discuss and there was I mean we can continue to have fun, we'll roast it. We can either have fun with it or we can either not review it, because there was really nothing to review in these 2 episodes. Really? Yeah. Was there nothing? No. Well, apparently there was a lot. I mean, so just have fun with it. Just have fun. I hope you enjoyed the episode, and again I want to stress no disrespect to any of the actors. We love all the actors, we love the director, we love the writer, we love the makers. So कोई इसके किसी प्लीज आई वांट टू स्ट्रेस अगेन, अगर किसी का दिल दुखा है तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, बिकॉज तेरे बिन हैज बिकम सच अ फिनोमिनन, सब उसको एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर इतने फैंस हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी उसको एंजॉय करना चाहते हैं। सो जो भी हमने बातें की हैं स्ट्रिक्टली कैरेक्टर रिलेटेड की हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स की बात की है, सिर्फ प्लॉट्स की बात की है, सारे एक्टर्स सारे टीम मेंबर्स हमारे लिए इंतहाई रिस्पेक्ट वर्दी हैं और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये डिस्क्लेमर था, इतनी बेहुदा बातें करने के बाद ये आपका डिस्क्लेमर, वो बातें भी सच हैं जो हमने की हैं, और ये भी सच है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के दिल में कोई ऐसी बात है। ठीक है ठीक हो गया।
बाकी जो आप अकेडमी का किया आपने, आज छोटा रिव्यू किया आपने, ये आपने जो पकड़ा है ना आमना, मैं चाहता हूँ कि आप रखें अपने पास। मैं रखूंगी भाभी, अपनी ये आप कंटिन्यू रखें। हाँ भाई कितनी होगी, आप जाएं घर हम बात, तो इजाजत लूं अब तुम्हारी परमिशन, मेरे ले लें प्लीज यार। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव, आई होप यू विल हैव फन विद इट, एंड एज आई सेड, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। तीसरी बार चौथी बार मैं और आमना आपसे मिलेंगे संडे को विद हॉट बाइट्स, जो हमने रिकॉर्ड किया था थर्सडे को। सो कुछ आपको ऐसी शायद हमारी बातें लगेंगे, वो ये क्या पागल लोग हैं, बिल्कुल ही, ये तो बातें कर चुके हैं 10 बार, ये दोबारा क्यों कर रहे हैं, तो वो इग्नोर कर दीजिएगा। थोड़ा सा एडिटिंग में भी उसको क्रिस्प कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं और आमना आपको मिलेंगे मंडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और कोई वीडियो तो नहीं आ रही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।